रिमाइंडिंग मी, मैं भूल जाता था। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑरेंज पैचेस है। अब ये जो ऑरेंज पैचेस है ये सारे हैं आपके सरफेस शेडर, या तो कह सकते हैं वीरे लाइट मटेरियल। सो वीरे लाइट मटेरियल की वजह से अभी अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, सपोज इफ आई एम रेंडरिंग दिस, तो पहले तो क्या करता हूँ, पहले ये जो ऑरेंज लाइट है, पहले तो ये ऑरेंज लाइट है, इसको मैं, ये देखिए ये तो ऊपर का कोई सरफेस है, आई थिंक दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। बट दीज इफ यू सी, इसके अंदर जो एक मैंने शेडर यूज किया होगा, ये जो ऑरेंज कलर है, ये जो ऑरेंज कलर है, नाउ सी दिस इज योर वीरे लाइट मटेरियल। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ कि इसको मैंने और कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, आई से 0, सो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। वाई इज इट नॉट 0, क्या हो गया? ओके, अच्छा इसका कलर मैं चेंज करूंगा तो शायद ये 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लाइट है ये आपका सरफेस शेडर है। फिर ये ही मैंने जो सरफेस शेडर है इसको मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको उसका बिफोर एंड आफ्टर बताऊंगा, यानी कि वो जो सरफेस शेडर मैंने क्यों यूज किया है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग 0 कर देते हैं, इसको भी ब्लैक, और इसका भी इंटेंसिटी 0। देन आई थिंक ये जो टेबल है इसको भी हमने सरफेस शेडर दिया हुआ है, विच इज काइंड ऑफ सिमिलर। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं कि वी ऑलवेज ब्लैकन एवरीथिंग, हम लोग सारी चीजों को ब्लैक कर देते हैं, राइट। देयर इज नथिंग दैट इज इल्यूमिनेटेड, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग लाइट कहाँ पे कर रहे हैं और कहाँ पे इल्यूमिनेशन की जरूरत है। फिर एक एक करके हम लोग सारी चीजों को इल्यूमिनेट करेंगे बाय लुकिंग एट द लाइट सोर्सेस। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत शेडिंग का इसमें आइडिया है, राइट। आई मीन आई मस्ट हैव कवर्ड व्हाट ऑल वी हैव डन लास्ट टाइम, कि जिसमें जो शेडिंग कैसे करते हैं, यानी ग्लॉसीनेस कैसे देते हैं, मैट फिनिश कैसे करते हैं। आई एम होपिंग दैट यू ऑल नो इट ऑलरेडी, वरना फिर आप ब्लैंक हो जाओगे, यू ऑल विल नॉट नो व्हाट आई एम डूइंग। और लास्ट में यहाँ पे जो ये है, ये पीछे का जो एक सरफेस है वहां पे भी सरफेस शेडर लगाया हुआ है। आई थिंक दिस इज अ ग्लास, एंड पीछे इसके sometimes picking up objects in max is a bit tricky। इसको भी हम लोग ब्लैक कर लेते हैं, और इसको मैं नाम, ओके बैकलिट नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। सो बैकलिट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई एम होपिंग के सारे जो अपने सरफेस शेडर्स है वो भी ऑफ हो गए, यानी एडिशनल लाइट्स तो ऑफ हो ही गए, और साथ ही साथ ये यहाँ पे कुछ लाइट्स है, देखिए इसके अंदर भी मैंने वीरे लाइट मटेरियल डाला हुआ है विच इज वाइट, इसको भी हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ओके, सो नाउ इफ आई एम सीइंग फ्रॉम दिस एंगल, यहाँ पे मेरे ख्याल से अंदर की तरफ भी कुछ तो लाइट्स रहेगी। ये देखिए ये अंदर का एरिया है, दिस इज द इंटरनल एरिया। हो सकता है इसके अंदर देखिए यहाँ पे भी लाइट्स है, ये नीचे ये है बाउंस लाइट्स। ठीक है, तो इसको भी हम ब्लैक आउट कर देते हैं, 15 मैंने इंटेंसिटी दिया हुआ था, इसको भी ब्लैक आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली अपना सारा का सारा जो सीन है वो ब्लैकआउट होना चाहिए। ओके, सो लेट अस गो टू द कैमरा व्यू। बड़ा सा व्यू लेते हैं, आई थिंक दिस वन कैन डू। इसको ओके, इट इज ऑटो सेविंग। अभी इसमें ऑटो सेव होने से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कि क्योंकि इसका सीन का जो साइज है काफी बड़ा है, एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव नॉट मेड प्रॉक्सीज। ओके, सेव भी हो गया, थैंक गॉड। सो
ये जो सीन है इसमें आप देखेंगे कि काफी चीजें रेप्लिकेटेड है। जैसे ये जो चेयर है ये कम से कम यहाँ पे 15-20 बार रेप्लिकेट हो चुकी है। यू सी इट इज बीइंग रेप्लिकेटेड। तो अगर मुझे लगे कि मैं ये सारे पार्ट्स को, इफ आई एम रेप्लिकेटिंग, अभी जैसे चेयर न्यू 003, ओके, यहाँ पे है चेयर न्यू 003, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आउटलाइनर में जाके जितनी भी मेरी चेयर न्यू 003 नाम की चेयर्स है उन सभी को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, चेयर न्यू 003 से लेके 37 तक, तो हो सकता है यहाँ पे 37 कॉपीज हो, प्लस ये वाला भी। सो आई थिंक ऑल ऑफ माई चेयर न्यू सिमिलर टाइप्स की जो चेयर है वो यहाँ पे कॉपी हो गई। अभी व्हाट आई कैन डू इज आई कैन हैव दीज चेयर्स एज अ रेफरेंस, यानी इसकी जो पोजीशन है ये मैं रख लूंगा एज अ रेफरेंस। तो आपको अगर प्रॉक्सी बनाना है, ओके, इफ यू ऑल वांट टू मेक अ प्रॉक्सी, तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, फिलहाल ये ग्रुप है, देखिए ग्रुप का मतलब ये दैट रिगार्डलेस ऑफ दिस बीइंग सिलेक्टेड एट द सेम टाइम, सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अलग अलग होने पे भी अगर ये साथ में सिलेक्ट हो रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप हो चुका है। ठीक है, ये सिर्फ ग्रुप हो चुका है, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिला के एक ग्रुप बन गया है, लेकिन वी वांट टू कंबाइन दीज। देखिए अगर मैं इसको मटेरियल एडिटर में इसका मटेरियल सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे सिर्फ सोफे का, यानी ये जो कुशन है उसी का शेडर यहाँ पे दिखेगा, बट I want the wooden part also and the cushion part also to be considered as one object, यानी पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका सब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं पहले क्या करूंगा, आई बी ओपनिंग द ग्रुप, इसका मैंने ग्रुप ओपन कर दिया। ठीक है, मैंने इसका ग्रुप ओपन करने के बाद व्हाट आई विल डू इज, पहले तो मैं इस सारे ऑब्जेक्ट को ना यूनिक बना देता हूँ। ठीक है, यूनिक क्या, ताकि बाकी सब जो चेयर है उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट ना हो। तो यूनिक करने के लिए आई कैन से यूनिक, यानी ये जो चेहरे इसका बाकी सबसे कनेक्शन टूट गया जब तक ये इंस्टेंस था। देखिए जब तक इंस्टेंस है तो मैं जहाँ पे यहाँ पे चेंजेस करूंगा, सी इफ आई मेक चेंजेस ओवर हियर, तो बाजू वाले को भी चेंजेस होंगे, बट करेंटली आई जस्ट वांट दिस चेयर टू बी यूनिक। यानी ये देखिए यहाँ पे मेक यूनिक करके लिखा हुआ है, ताकि मैं इसी चेयर को पहले इंस्टेंस बना दूं, बाद में उसके कॉपीज बाकी जगह पे अप्लाई कर लूँ। ओके, सो पहले तो मुझे इसको कंबाइन करने के लिए आई विल बी मेकिंग इट यूनिक, उसके बाद इसके ऊपर एडिशनल एक एडिट पॉली लगा दूंगा। नाउ आई एम अप्लाइंग एन एडिशनल एडिटेबल पॉली, ताकि इसकी जो भी यहाँ पे हिस्ट्री हो वो वैसी की वैसी रहे। उसके ऊपर मैं जाके एडिट पॉली करके इन चारों ऑब्जेक्ट्स को, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी दो चार ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी एक्चुअली यूनिक करना पड़ेगा, अलग ऑब्जेक्ट्स है इसके लिए। मेक यूनिक, यूनिक, और ये भी यूनिक। ओके, तभी पूरी चेयर अपनी इंडिविजुअल हो गई, यानी इसके अंदर कोई भी टाइप का कनेक्शन नहीं है बाकी सब चेयरों के साथ। सो ये पूरी चेयर जो है अलग से हो गई, यानी इसके अंदर जो भी चेंज करेंगे वो बाकी सारे चेयर्स में नहीं होंगे। तो ये सारा यूनिक हो गया, और आपको शायद इसको एक एक करके करना पड़ेगा, यू कैन नॉट सिलेक्ट ऑल एट द सेम टाइम एंड देन डू द थिंग दैट यू वांट। तो अभी देखिए मैंने एडिट पॉली किसी एक ऑब्जेक्ट को दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे क्लिक किया अटैच के ऊपर, बिना किसी सिलेक्शन को क्लिक किए व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस अटैच। ठीक है, अटैच को क्लिक करने के बाद व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट, you need to click on this object, click on this object, click on this object, click on this object, okay, and it says match material id to material। okay, so ये जब आपको ऑप्शन आता है तो आप इसको ओके कर दो। ठीक है, whenever that option comes, तो देखिए इसको फिर से मैंने अटैच किया, अटैच, ओके, फिर से अटैच, और फिर से अटैच। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि मेरी जो पूरी चेयर है अभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कंबाइंड, ये पूरा अटैच हो गया, नाउ इट इज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, सो अभी अगर मैं इसको मटेरियल सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 करके आ जाएगा। अभी क्या हो गया कि आपका जो चेयर है वो एक ही चेयर के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ उसके मटेरियल भी है। तभी क्या हो गया कि पूरा चेयर जो है ये अटैच हो गया, नाउ इट इज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, सो नाउ अभी ये वीरे प्रॉक्सी बनने के लिए रेडी है, नाउ इट इज रेडी टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वीरे प्रॉक्सी। तो देखिए व्हाट आई विल डू इज आई विल बी जस्ट मेकिंग अ कॉपी ऑफ इट।
ताकि इसकी पोजीशन छूटे नहीं। तो मैं एक ओरिजिनल रखूंगा और एक कॉपी रखूंगा। जैसे आप जब गेम को आप जब क्रैक करते हैं तो क्रैक का जो गेम का EXE होता है उसको सेफर साइड कहीं और रख लेते हैं और क्रैक को बाद में आप रिप्लेस कर देते हैं, जस्ट इन केस जस्ट इन केस समथिंग गेट्स करप्ट, तो आपका EXE फाइल जो ओरिजिनल है वो आपका मेंटेन रहे। तो ये मेरा ओरिजिनल चेयर है और ये मेरा डुप्लीकेट चेयर है। तो इसको मैं अभी कन्वर्ट टू वीरे प्रॉक्सी करने वाला हूँ, राइट। तो आपको और कुछ नहीं करना, पहले तो इसका ग्रुप तोड़ देते हैं। ये देखो इन दोनों का ग्रुप बन गया है, तो आप इसके ग्रुप को ये तोड़ दो। इसके ग्रुप का हमें कोई जरूरत नहीं है, सो वी कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दिस ग्रुप। ये जो यहाँ पे पिंक लाइन है, पिंक लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है, लेट अस सी। ओके नेवर माइंड, जाने दो। तो इसको मैं क्लिक करने के बाद आई से राइट क्लिक, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यू नीड टू गो टू वीरे मैश एक्सपोर्ट, ठीक है। आपको इसको जाना है वीरे मैश एक्सपोर्ट। तो वीरे मैश एक्सपोर्ट आप करोगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस वीरे मैश एक्सपोर्ट, ये आपको बताएगा कि आपको कौन से फोल्डर में वीरे के मैश को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो कि ये रेस्टोरेंट V0, ये जो अपना फोल्डर स्ट्रक्चर है, मैं एक्चुअली इसको मेरे टी ड्राइव पे रख लेता हूँ। आई से यहाँ पे मैं एक ऑप्शन बनाता हूँ VR मैश, ठीक है। टी वर्क VR मैश, तो यहाँ पे भी मैं ऑटो सेव हो रहा है। आई जस्ट से ब्राउज कंप्यूटर टी वर्क एंड देन आई सिलेक्ट VR मैश। ओके, VR मैश फोल्डर में जाएगा और इसका नाम रहेगा चेयर न्यू। ओके, और देखिए इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि एक्सपोर्ट ईच सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ सेपरेट फाइल। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको नहीं सिलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल फाइल, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ओके। मेरा नेटवर्क का कुछ इश्यू है क्या? इज माय नेटवर्क इश्यू? मेरा कुछ वॉइस, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, कोई नो इश्यूज। सो देखिए ये जो है आपका, ये एक्सपोर्ट ऑल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल फाइल, तो ये आपको जो है ये करना है, व्हाट यू से सिलेक्ट करना है। अभी देखिए ये जो वीरे 3.6 आ गया या वीरे 3.4 आ गया, इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज करके ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यानी एज सून एज यू क्रिएट अ वीरे मैश, तो आपको अलग से VR मैश बनाने की जरूरत नहीं है। यानी अर्लियर वी यूज्ड टू सेव द मैश ऑन अ हार्ड डिस्क और उसके बाद उसको VR मैश लोड करते थे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन अभी आ गया है 3.4 में, जिसमें कहा है ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग कट क्या है और बाद में बताऊंगा शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो मैं इसको अभी फिलहाल एक्सपोर्ट ही कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉक्सी राइट नाउ। तो ये मैं इसको मैं नाम दे दिया VR मैश, ये VR मैश नाम हो गया और से ओके, ठीक है। और आपको ये मटेरियल एडिटर खुला रखना है। ओके, यू नीड टू कीप दिस मटेरियल एडिटर ओपन। तो मैंने ओके कर दिया। तो अभी मेरे ये जो फोल्डर के अंदर ये देखे यहाँ पे 49 KB का एक VR मैश बन गया, ठीक है। यानी फाइल बन गई है, बट इट इज नॉट येट इंपोर्टेड इनटू द मैक्स। अभी तक मैक्स में हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो इंपोर्ट कैसे करना है, यू नीड टू गो टू क्रिएट। अभी मेरी फाइल बाहर चली गई है, अभी मुझे उसको रिकॉल करनी है। तो रिकॉल करने के लिए यू नीड टू गो टू क्रिएट, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आपको जाना है वीरे के अंदर, रुचित, ओके। तो मुझे जाना है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर, वीरे में जाना है। और वीरे के अंदर आप देखोगे यहाँ पे वीरे प्रॉक्सी, ठीक है। तो वीरे प्रॉक्सी आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सीन में एक क्यूब, एक ऐसा स्क्वायर आपको एक प्रिमिटिव जैसा आ जाएगा। देखिए वीरे प्रॉक्सी आपने क्लिक किया और सीन के कहीं पे भी बीच में आपने क्लिक कर दिया। तो देखिए एज सून एज क्लिक ऑन दिस व्यू पोर्ट, तो ये मुझे पूछेगा कि भाई आपको वीरे प्रॉक्सी कहाँ से कॉल करना है। सो आई विल गो टू दैट फोल्डर वेयर आई हैव सेव्ड दैट प्रॉक्सी, यहाँ पे चेयर न्यू डॉट VR मैश, आई से ओके। सो अभी ये देखिए यहाँ पे ये चेयर आ गई, ओके। ये मेरी, दिस इज अ वीरे प्रॉक्सी, दिस इज नॉट योर एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आपका वीरे प्रॉक्सी। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखिए आपके साइज स्केल सब कुछ सेम है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर फिलहाल मटेरियल अप्लाइड नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे दिस इज प्रॉक्सी एंड दिस इज द एक्चुअल चेयर। अभी इसका अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं एक काइंड ऑफ वो क्या कहते हैं इसको, थोड़ा स्कैटर्ड, एक स्कैटर्ड जैसा मैश भी प्रीव्यू के लिए देख सकता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू फ्रॉम फाइल, दिस इज प्रीव्यू फ्रॉम फाइल दैट इज फेसेस, तो इसमें फेसेस दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि पॉइंट, तो पॉइंट में सिर्फ वर्टेक्सेस दिखेगी। ओके, पॉइंट में वर्टेक्स भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी वो है लेकिन दिख नहीं रहा है। अभी ये देखिए प्रीव्यू फ्रॉम बाउंडिंग बॉक्स, तो बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा, शो द होल मैश, यानी एकदम ऐसे मैश जैसे दिखेगा, लेकिन इसकी डिटेल्स काफी कम रहेगी। इट विल बी टेकिंग मच मोर लेसर ऑफ अ लोड ऑन अ व्यू पोर्ट, ठीक है। सो आप देखिए ये बॉक्स हो गया, यानी it is appearing like this but it is actually it is going to be rendered just like our actual chair जो mesh है। अभी मैं ये करूंगा कि इसको दोनों को आइसोलेट कर लूंगा, फर्दर आइसोलेट कर लूंगा। एंड नाउ इफ आई जस्ट सेट दिस, हम लोग का जो रेंडर एनवायरनमेंट है, ये दोनों ऑन है, ये भी ऑन है, ओके इरेडियंस मैप, ठीक है। तो अगर अभी मैं इसको रेंडर करता हूँ तो आप इसको देखिएगा क्या होगा। ओके सेव इमेज मैंने ऑन रखा है, ये जो सेव फाइल बंद कर दो, बाकी सब ठीक है। वीरे का इनेबल फ्रेम बफर भी ऑन कर देते हैं, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। कलर मैपिंग भी राइनहार्ड कर लेते हैं, राइनहार्ड इज गुड एंड मल्टीप्लायर इज नॉर्मल, ये सब ठीक है। ओके तो अभी अगर रेंडर करते हैं तो आप देखिए क्या होगा। ये देखिए मेरा जो ये प्रॉक्सी मैश है, अभी इसके ऊपर शेडर लगे हुए नहीं है, राइट। और आप मतलब इसका मतलब ये है कि आपके जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्सपोर्ट नहीं होते। यू सी व्हेनेवर यू एक्सपोर्ट अ मैश, तो एटलीस्ट अप टू 3.0 या तो कह सकते थे हम लोग का जो प्रीवियस वर्जन थे उसके अंदर मटेरियल्स एक्सपोर्ट नहीं हो पाते थे। तो अभी हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि अभी भी नहीं हो रहा है। तो अभी ये जो पहले का मटेरियल हमने अटैच किया था, यानी इसके जो मल्टी सब ऑब्जेक्ट बन गए थे, तो अभी वो जो मटेरियल है जो कि इस चेयर को हमने अटैच करके इस मटेरियल को अटैच करके सपोज इफ आई एम अप्लाइंग दिस कंबाइंड मटेरियल ऑन टू दिस सिंगल एंटिटी, तो सारे के सारे मटेरियल जो है वो अपने नंबर्स के, ओके सो आई थिंक आई होप माई रिकॉर्डिंग हैज नॉट स्टॉप्ड। ओके मेरा थोड़ा एक कनेक्शन लूज हो गया था, सो इज माई वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी, होपफुली यस, इज इट वर्किंग फाइन? ओके ओके सो देखिए जो पहले हमने जो कंबाइन किया था ऑब्जेक्ट को, उसका जो मटेरियल हमने यहाँ पे पिक कर लिया था, तो उसी मटेरियल को अभी आपको इसके ऊपर रीअप्लाई करना है। देखिए मैं सीधा ये मटेरियल को पकड़ूंगा, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा और अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी बोथ ऑफ आवर चेयर विल लुक एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ये देखिए ओके। सो वीरे प्रॉक्सी बन गया। ना ऑल ऑफ यू आर थ्रू, इसके अंदर ऑल ऑफ यू आर विथ मी, या वीरे प्रॉक्सी। अगर आप चाहो तो मैं इसको फिर से भी दिखा सकता हूँ, बट आई थिंक इट इज क्लियर इनफ। आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा आपको एक आध दो बार सीखना पड़ेगा ठीक से, बट आई थिंक यू विल गेट देयर, ओके यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। सो नाउ दिस प्रॉक्सी इज गुड टू गो। अभी मैं चाहूंगा कि मेरी जो बाकी की चेयर्स है उस हिसाब से मैं इस बॉक्स को प्लेस कर दूं। तो इसको मैं मान लो कि ये प्रीव्यू फ्रॉम फाइल करता हूँ, सो आई वांट दिस प्रॉक्सी टू बी रिप्लेस्ड बाय द ओरिजिनल चेयर्स। तो मेरी जो ओरिजिनल चेयर्स है जो कि काफी हैवी है, तो उसकी जगह पे मैं इस प्रॉक्सीज को रख लूंगा। सो व्हाट आई कैन डू, अभी जैसे चलो हमने एक तो ये चीज कर ली, यानी हमने क्या बोला कि हमने मैन्युअली इस चीज को हमने कॉल किया, यानी वी हैव इंपोर्टेड द प्रॉक्सी। अभी हम दूसरी एक प्रॉक्सी बनाएंगे इसी ऑब्जेक्ट का। अगर मैं मान लो कि इसका क्रिएट प्रॉक्सी करता हूँ, एक्सपोर्ट वी आर मैश, ओके राइट क्लिक वीरे मैश एक्सपोर्ट। इसमें हम एक नई चीज करेंगे, हम लोग इस बार ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज करके ऑप्शन ऑन रखेंगे। सो देखिए दिस टाइम सेम फोल्डर वी आर मैश, this time I will give it chair new v02। so this is my what you say नया नाम है, because this time I want to show you
कि ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सी से क्या होता है। देखिए मैंने क्लिक किया एंड एज सून एज आई क्लिक ओके, तो देखिए यहाँ पे अपना प्रॉक्सी जो था automatically create proxies. So I'm not sure where it had gone. ये यहाँ पे ये देखिए ये बन के बैठ गया, यानी खुद ने ही अपने आप को रिप्लेस कर दिया। पहले हमने क्या किया था कि अलग से वो जो वीरे इसका था ऑप्शन कि वी हैड टू क्रिएट अ प्रॉक्सी, यहाँ पे वीरे में गए, फिर वीरे के अंदर जाके वीरे प्रॉक्सी बनाया, वीरे प्रॉक्सी बना के हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉक्सी का एक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो वीरे मैश बन चुका था उसको ओपन किया और तब जाके ये यहाँ पे एक चेयर आ गई, ये देखिए यहाँ पे। और इसके ऊपर मटेरियल भी नहीं थे, इसके ऊपर मटेरियल भी नहीं थे, तो हमने मटेरियल को मैन्युअली यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, तब जाके प्रॉक्सी बना। लेकिन इसने क्या किया, तो इसने डायरेक्ट जो भी हमने यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको वीरे प्रॉक्सी मैश बनाया तो अपने आप ही इसने इंपोर्ट भी कर लिया और उसके ऊपर मटेरियल भी अप्लाई हो गया। आप समझे, मतलब आपका जो वर्कलोड था वो काफी कम हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरी ये चेयर जो है ये मुझे इसको वीरे प्रॉक्सी बनाना है यहीं पे, आई वॉन्ट दिस प्रॉक्सी टू बी देयर। अभी वो कैसा ग्रिड के कहीं पे बीच में चला गया, उसको मैंने मूव करके लेने की ट्राई की। तो नाउ इफ आई एम creating this chair as a proxy, so right click, VRemesh export, or export all selected objects in one single file, this and this is fine, automatically add proxy। इसको मैं नाम देता हूँ chair new auto। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड प्रॉक्सी। तो जैसे ही ओके करता हूँ, और ये भी देखिए इसमें भी आपको थोड़े बहुत अच्छे ऑप्शंस है जो कि आपके जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम में आएंगे। सो फेसेस इन वॉक्सेल आप जितना चाहे कम ज्यादा कर सकते हो, ओके। सो सपोज इफ यू आर कीपिंग मैक्स प्रीव्यू फेसेस एज 500, तो आपका जो प्रॉक्सी बनेगा वो इतना ज्यादा डिटेल नहीं दिखेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिविजुअली अगर 5,000 फेसेस कम हो गए तो आपका पूरे सीन के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। सो सपोज इफ आई एम कीपिंग दिस मैक्सिमम प्रीव्यू फेसेस एज 1000, तो ये 1000 के बियॉन्ड नहीं जाएगा, राइट। और देखिए इसमें प्रीव्यू में भी 100% दिखा रहा है फेसेस इन प्रीव्यू, यानी आपको जो विजिबिलिटी है, अगर मैंने इसको 50 कर दिया और इसको 500 कर दिया, या तो आई थिंक 1000 वुड बी गुड। रिफाइंड क्लस्टरिंग क्वालिटी एंड दिस ये सब आप ये देखिए इसमें तीन चीज आपको दी गई है, वर्टेक्स क्लस्टरिंग, रिफाइंड क्लस्टरिंग एंड फेस स्किपिंग। तो ये आपको तीनों में आपको यहाँ पे बाजू में ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इससे आपको फास्ट व्यूपोर्ट में स्पीड मिलेगी, इसमें क्वालिटी दिखेगी, और इसमें वेरी फास्ट फेस स्किपिंग। तो इसको मैं फेस स्किपिंग करके रखता हूँ और फेसेस इन वॉक्सेल भी थोड़े कम कर देता हूँ। आई थिंक आई विल कीप इट टू 5000 एंड से ओके। तो ओके ओके करने पे ये चेयर का देखिए प्रीव्यू कैसा आएगा, दिख रहा है। ये देखिए ये आपकी प्रॉक्सी बन गई। एंड लेट मी टेल यू, इसका रेंडर टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इसका रेंडर टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो ये सिर्फ चेयर आपके प्रीव्यू पर्पज के लिए ही ठीक है। ये देखिए इसको मैं जब रेंडर करता हूँ तो अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर मटेरियल भी लग के ही आ गया, ओके, इसके ऊपर मटेरियल भी लग के ही आ गया। देखिए मुझे अलग से इसको मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें हमें कैसा मटेरियल को अलग से उसको जब वो मैश आया था तो अलग कुछ कलर था और उसके ऊपर मैन्युअली लगाना पड़ा था। सो दिस टाइम आई एम नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ एडिशनल मटेरियल, ओके। सो दिस इज अ बेनिफिट फॉर अस। तो अभी क्या करेंगे कि अभी जो भी चेयर न्यू है, अभी जितनी भी चेयर न्यू है उसको सबको रिप्लेस कर देता है यूजिंग वीरे इंस्टेंस, राइट। वीरे इंस्टेंस यानी वीरे इंस्टेंसिंग हम लोग इसी को कहते हैं। ये सारे चीजों को वी कैन मेक इंस्टेंस, राइट। सो चेयर न्यू के सारे पूरे ग्रुप ले लेते हैं। we'll be taking all the chair new यहाँ तक ले लिया से ओके। और साथ में इस प्रॉक्सी को भी ले लेते हैं। सो बेसिकली ये बाकी जितनी भी चेयर है ये सब रेफरेंस है, यानी दीज आर ऑल रेफरेंसेस which we need to replicate, ठीक है। सो आई विल बी जस्ट मेकिंग अ ग्रुप ऑफ इट, या तो कह सकते हैं इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। आई से फ्री सिलेक्शन, यानी ये मेरा एज अ रेफरेंस काम करेगा कि मुझे ये ग्रे जगह पे ये अपनी जो ये प्रॉक्सी है इसको मुझे कॉपी करना है। तो ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वीरे प्रॉक्सी चैम्फर बॉक्स।
तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि हमें चेयर का आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि ये प्रॉक्सी वाली चेयर है या कौन सी है। तो मैं इसको नाम दे दूंगा चेयर न्यू प्रॉक्सी। ओके, सो ये मेरी चेयर न्यू प्रॉक्सी हो गई। अभी टॉप व्यू में से आई कैन जस्ट प्रेस शिफ्ट, शिफ्ट करके मुझे ड्रैग करके इसको डुप्लीकेट बनाना है। देखिए, शिफ्ट करके मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे रख लिया एंड इट विल आस्क मी वीरे इंस्टेंस, राइट। यहाँ पे मुझे इंस्टेंस करना है, इंस्टेंस कर दिया। बाद में इन दोनों चेयर को लिया, या तो इस चेयर को लेके फिर से मैंने इसको कर दिया डुप्लीकेट इंस्टेंस, इसको रोटेट कर लेंगे। ओके, इसका जो पिवट पॉइंट है वो कहीं दूर है, तो आई हैव टू गो टू हायरार्की, अफेक्ट पिवट पॉइंट, सेंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ गया। सो नाउ करेंटली इट इज रोटेटिंग द अदर वे राउंड, मुझे लग रहा है ऐसे रखना चाहिए। देन फिर से रोटेट, या तो इसी को हम लोग ऐसे करके आई कैन से इंस्टेंस और इसको घुमा दो। ओके, और एक चेयर यहाँ पे इंस्टेंस घुमा दिया। सो नाउ वी हैव होल सेट ऑफ चेयर्स जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। अभी होगा ये कि मैं बाकी जो इसकी नीचे वाली चेयर है वो सारी को डिलीट कर सकता हूँ वंस आई एम डन विद द सेटिंग अप। तो अभी मुझे और कुछ नहीं करना, इस चेयर को यहाँ पे लेके आओ, इंस्टेंस इस चेयर को यहाँ पे लेके आओ, राइट। देन जस्ट रोटेट दिस, और इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे। और देखिए, मैंने फ्रीज किया हुआ है तो मुझे वो हेडेक नहीं है कि मेरी जो बाकी की जो ये है और जिसे नीचे की जो चेयर है उसको अफेक्ट हो, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड। देखिए, मैं दो चीज को साथ में भी ले सकता हूँ, इट इज वर्किंग लाइक अ ग्रुप। यहाँ पे रख लिया, इसको दोनों को फिर से रोटेट किया डुप्लीकेट करके, आई विल से मिरर यहाँ पे हो गया, और फिर इस चेयर को नाउ आई विल से दिस ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, दोनों की सेम पोजीशन है। ऑटोकैड में ये काफी अच्छी चीज है, यानी सॉरी मैक्स के अंदर, या तो कोई भी जब लेआउट होता है ना उसमें एक बार अपने अगर पैटर्न को देख लिया सो देन दैट कैन बी रेप्लिकेटेड। काफी जगह पे ये चीज रेप्लिकेट होती है, यानी ये फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल आल्सो एंड इंटीरियर डिजाइनर्स आल्सो। अब देखिए, ये पूरा डुप्लीकेट यहाँ पे बैठ गया। बाद में ये यहाँ पे स्टैक जैसा चीज है, एक तरफ हो सकता है पीछे की तरफ सोफा हो, सो ये चेयर को ओके। नाउ इसी चीज को हम लोग उल्टा करना है, तो इन तीनों को सिलेक्ट किया, हमने इसको रोटेट किया और इंस्टेंस देन से यहाँ पे, ओके, देन इंस्टेंस यहाँ पे, एंड फिर से मेरे ख्याल से उल्टा करना पड़ेगा। ओके ओके, सो ये हो गया अपना वीरे प्रॉक्सी का पूरा सेटअप। तो मेरी पूरी जो मैश वाली चेयर्स थी वो अपनी चेंज होके हो गई है वीरे प्रॉक्सी वाली। तो अभी अगर मान लो कि मैं सबको फिलहाल अनफ्रीज करता हूँ, अनफ्रीज ऑल, ठीक है, और अगर मैं मेरी जो आउटलाइनर है इसमें जाके जो चेयर न्यू है, देखिए इसमें दो चीज हो जाएगी, एक तो होगी अपनी चेयर न्यू प्रॉक्सी और दूसरी होगी अपनी ग्रुप, जो ये ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप वाली चेयर्स है जो ओरिजिनल वाली थी, ओके, ये जो ओरिजिनल वाली यानी ये जो एक्चुअल मैच है, ये एक्चुअल मैच वाली जो चेयर है इसको मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना श्योर करना है कि ये अपनी सारी चेयर रेप्लिकेट हो गई है, यानी ऑल द चेयर्स हैज बीन रिप्लेस्ड प्रॉपर्ली। सो आई थिंक दे आर डन, सारे के सारे यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं। सो आई थिंक इफ आई डिलीट देम, डिलीट कर दिया, अभी आपको लगेगा सर आपने तो गड़बड़ कर दी, ये तो टूटी फूटी चेयर यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे तो कोई डिटेल ही नहीं है। देखिए बाउंडिंग बॉक्स हो गया,
और मेरा व्यू पोर्ट भी काफी हल्का हो गया है। बट नाउ इफ यू जस्ट रेंडर इट, आप अगर इसको रेंडर करेंगे तो आप देखेंगे सारी चेयर अपने हिसाब से ठीक से बैठ गई है। करेक्ट। सो मेरा रेंडर टाइम इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा जो रेंडर टाइम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मेरा जो व्यू पोर्ट का डेंसिटी है वो शायद हो सकता है वो काफी कम हो जाए। अभी आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी इतनी सारी चेयर्स थी बाकी सारी, जिसमें सोफे है, जिसमें वो बार चेयर है, बार स्टूल जो उसको कहते हैं, बॉटल्स है, और हर चीज को अगर आप उसने ऑप्टिमाइज आपने कर दिया, तो आपका जो सीन का साइज भी कम हो जाएगा और आपका जो लोडिंग अनलोडिंग रेंडरिंग उसका जो बाकी सारी चीजें होती है, एंड आई थिंक वीरे इंस्टेंसिंग और प्रॉक्सी इट ऑल्सो ऑप्टिमाइजेस योर सीन इन अ वे कि वो काफी टाइम आपका रेंडर टाइम का भी थोड़ा बहुत उसमें कटौती हो सकती है। ठीक है। सो इज दिस वीरे प्रॉक्सी का कंसेप्ट क्लियर टू यू ऑल? इज इट फाइन? आर वी थ्रू विद दिस वीरे इंस्टेंसिंग वाली कंसेप्ट? या ओके। सो देखिए अभी मजे की बात यह है कि अगर मैं किसी में भी चेंजेस करता हूं तो सारे के अंदर वो चेंजेस होंगे, बिकॉज वी हैव इंस्टेंस द प्रॉक्सी, राइट, वी हैव इंस्टेंस द प्रॉक्सी। तो मैं अगर यहाँ पे जो भी चेंजेस करता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे शो होल में शो प्रीव्यू फ्रॉम फेसेस किया, और यहाँ पे आपको कुछ प्रीव्यू के अंदर ये यहाँ पे विजिबिलिटी में आएगा ये देखिए प्रॉक्सी मैश विजिबिलिटी एंड ऑल दैट, ऑल दिस यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, मैं इसमें ज्यादा जानना नहीं चाहूंगा, दे आर यू नो अननेसेसरी फॉर मी, काफी अननेसेसरी है। सो डजेंट मैटर, इसको आप यानी किसी भी चीज में रेप्लिकेट कर सकते हैं। You can use it for characters, you can use it for some particles also, and you can do many things with this। ठीक है। So we don't need to worry about it। तो ये चीज हो गई है। अभी बाकी सब चीजों को मैं करने नहीं बैठूंगा, आई एम नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर एनी क्लाइंट राइट नाउ। तो हो सकता है ये जो बॉक्स है, व्हाट इज दिस, ये वीरे प्रॉक्सी है। देखिए यहाँ पे भी वीरे प्रॉक्सी है, और ये वीरे प्रॉक्सी किस चीज का है? ये वीरे प्रॉक्सी अपने प्लांट का है। देखिए इफ आई से प्रीव्यू फ्रॉम फाइल, और हो सकता है कि ये जो प्लांट है ना यहाँ पे मिसिंग है। ओके। हुआ ये है कि इसकी जो प्रॉक्सी फाइल है वो मिसिंग है यहाँ पे, वो इस जगह पे फाइंड नहीं कर पा रही है। तो इसका मेरे पास सॉल्यूशन ये है दैट आई कैन जस्ट लुक इनटू माय आर्काइव, यानी ये जो नाम है ARC240024, ये जो नाम है इसको मेरी हार्ड डिस्क पे आई विल जस्ट सर्च इट, जो भी मेरा फोल्डर था, एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू फाइंड इट, क्योंकि वो उसके इसके अंदर रहता है। ये देखिए मिल गया, ये इसके आर्काइव में सेव हो जाता है। देखिए दिस इज द फोल्डर स्ट्रक्चर। जब मैं आर्काइव करता हूँ, हमने आपने देखा होगा कि हम लोग, मैं जब माया का कोई फाइल आपको एक्सपोर्ट करने कहता था, मैं उसका आर्काइव करने कहता था, राइट, आई यूज टू से आर्काइव। आर्काइव करने से आपकी जो भी वीरे प्रॉक्सी मैश बनाते हो, उसका कुछ कैश बनाते हो, लाइट बेक करते हो, तो सारा एक फोल्डर में जमा हो जाता है। तो अगर मैं इस फाइल को रिकॉल करता हूँ, ओके, आई से ओपन, तो देखें यहाँ पे प्लांटर आ जाएगा। सो नाउ दिस प्लांटर इज एक्चुअली अ प्रॉक्सी, ये देखें, यू ऑल कैन सी। और अगर मैं इसको शो होल मैश करूंगा तो ये पूरा बन के आ गया। नाउ आई एम नॉट श्योर वेदर इसका टेक्सचर है कि नहीं, सो लेट अस चेक इफ इट हैज द टेक्सचर। टेक्सचर आई थिंक इज मिसिंग। देखिए इसका जो ये टेक्सचर है, ये वाला, आई थिंक इट इज मिसिंग, आप समझे। तो मैं अगर इसको रेंडर करता हूँ तो क्या आएगा? ग्रे आएगा। मैंने इसको आइसोलेट करके रखा है एंड इट माइट कम ग्रे। देखिए वीरे फ्रेम बफर, ये देखिए ये पूरा ग्रे आ गया। अंडरस्टूड? ब्लैक और ग्रे आ रहा है क्योंकि हमने वीरे इंस्टेंस यानी वीरे प्रॉक्सी को तो कॉल कर लिया, लेकिन उसके टेक्सचर्स मैंने पुराने तरीके से किए थे, मैंने उसको मैन्युअली रिकॉल किया था, तो इसका टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। सो नाउ ऑल आई हैव टू डू इज, मुझे इसके जो टेक्सचर है, कोई भी एक टेक्सचर, यानी इसका अगर मैं एक ढूंढूंगा तो सारे बाहर आ जाएंगे। यानी देखिए इसमें मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि जो पुलिस होता है, जब पुलिस को किसी बड़े चोर को पकड़ना होता है, तो कोई मुझे बता पाएगा क्या करते हैं? इट्स अ ट्रिक, यानी कॉमन ट्रिक है, ट्राइडेंट ऐसे ट्रिक है। एनीबडी नोज? तो बड़े चोर को पकड़ना है यानी उसका पूरा अड्डा अड्डा ढूंढना है, तो क्या करते हैं? इट में साउंड इरेलीवेंट, लेकिन अभी एक मिनट में आपको पता चलेगा। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज ट्रैकिंग। यस। ट्रैकिंग नहीं, बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, छोटे चोर को छोड़ देते हैं, आप समझे। वो
किसी छोटे चोर को, वो एक छोटे चोर को पकड़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं, यानी उसको भगा देते हैं, यानी ऐसा वो ऐसा करते हाँ हैं कि वो बराबर उसके बड़े चोर के पास जाता है वैसा वाला। यस। तो क्या करते हैं कि उसको ऐसे गाड़ी का दरवाजा खोल देंगे, या फिर उसको बोलेंगे कि चल तू, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, तू यहाँ पे ही खड़ा रहे। तो वो क्या होता है कि वो छोटा चोर भाग जाता है, और बाद में वो लोग इसको पीछा करते हैं, और पीछा वो छोटा चोर जो हमेशा बड़े चोर के पास जाके वो उसको वहीं पे जाके वो उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने वो छोटे चोर और बड़े चोर की बात इसलिए की है कि अगर मेरा एक टेक्सचर मिसिंग है, इसका मतलब है कि इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टेक्सचर होंगे जो कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव किए होंगे। तो एक टेक्सचर ढूंढूंगा तो मुझे पूरा उसका फोल्डर स्ट्रक्चर मिल सकता है, करेक्ट है। तो अगर मैं ये जो नाम है ARC24 लीफ 01B या ऐसा जो भी नाम है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मेरे हार्ड डिस्क पे इसको सर्च करता हूँ। यानी मेरा जो वो ये फोल्डर का मेन यानी मेजर फोल्डर है, जो कि ये शिवलाल सर करके मेरे सर थे, तो सर उनका जो मैंने काम किया था। तो अगर मैं इसके अंदर इस फोल्डर के इस टेक्सचर को ढूंढता हूँ, तो देखिए मेरा वो छोटा चोर मिल गया, छोटा चोर तो मिल गया, लेकिन मुझे उसका अड्डा ढूंढना है। ऑल आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू से राइट क्लिक एंड ओपन फाइल लोकेशन। तो देखिए फाइल लोकेशन के अंदर मुझे सारा का सारा लीफ के साथ में वो पूरा जो उसकी जो वो पॉट है, पॉट के अंदर अलग अलग टेक्सचर है, सैंड का है, पत्थर का है, उसका बाकी दो तीन चीजें हैं। तो पूरे मुझे इसका अड्डा मिल गया। तो अब अगर मैं इस फोल्डर का जो पाथ है, आई से कॉपी, ठीक है, आई से कॉपी, और मेरे 3D मैक्स के जो एसेट ट्रैकिंग के अंदर, अपने लास्ट टाइम जो मैंने किया था असेट ट्रैकिंग के अंदर, वो पाथ को इसमें ऐड कर देता हूँ। यानी मैक्स को क्या बोलूंगा, अरे भाई तू क्या कर, पता है तू ये पाथ पे भी शायद देख ले, शायद तुझे वो टेक्सचर वहां से मिल जाए। तो आई विल बी गोइंग टू मैक्स, रेफरेंसेस, एसेट ट्रैकिंग, ओके, आई एम गोइंग अगेन मैक्स, बटन पे क्लिक करना है, रेफरेंसेस, एसेट ट्रैकिंग, और इसमें अभी मुझे ये सब देखिए, इसमें काफी सारी फाइलें मिसिंग है, ये R24 वाली ये मिसिंग है, फिर यहाँ पे मिसिंग है। तो मुझे क्या चाहिए, फिलहाल ये ढूंढ रहा है, ये सी यूजर डेस्कटॉप पे ढूंढ रहा है, फिर इसमें ढूंढ रहा है। तो मैं इसमें से इसको कहूंगा कि कुछ कुछ फोल्डर्स या तो कुछ कुछ फाइल ये वाले पाथ पे रहेगी। तो आई वॉन्ट टू एड एन एक्सटर्नल पाथ। तो पाथ, कन्फिगर यूजर पाथ, देन एक्सटर्नल फाइल्स, फिर से करता हूँ, पहले मैं गया मैक्स में, रेफरेंसेस, एसेट ट्रैकिंग, उसके बाद पाथ रिलेटेड हमें क्वेरी है, तो पाथ, कॉन्फ़िगर यूजर पाथ, एक्सटर्नल फाइल्स, और एक्सटर्नल फाइल्स में फिलहाल इट इज लुकिंग फॉर ऑल दीज फोल्डर्स। ये एग्जिस्टिंग जो ये सारी फोल्डर स्ट्रक्चर है इसमें ढूंढ रहा है, बट आई वांट दिस टू हैव अनदर फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि वी विल हैव टू लोड इट। तो ऐड करेंगे, ऐड में ये वाले पाथ को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो पाथ है जो कि हमने यहाँ पे ये जो लिया था, ये वाला पाथ, दिस पाथ आई विल कॉपी, देन आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, प्लस आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड सब पाथ्स। यानी इसके अंदर कभी मान लो कि बहुत सारे और भी फोल्डर्स होंगे, ये क्या बोलेगा, अरे तू वो छोड़ दे, मैं वो अंदर के फोल्डर्स है ना उसमें से ढूंढ के मैं तुम्हारा काम कर लूंगा। जरूरी नहीं है कि वो भौमिक है, भौमिक के अंदर टेक्सचर फोल्डर है, टेक्सचर के अंदर V02 फोल्डर है, तो मुझे हर एक का पाथ देना पड़े। वो क्या बोलेगा, तुम भौमिक बोल दिया तो भौमिक के हिसाब से मैं अंदर के फोल्डर्स में चेक कर लूंगा। तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड सब पाथ फोल्डर, ये जो चेक बॉक्स है, फिर करेंगे यूज पाथ, ओके। तो यूज पाथ करने पे आई से ओके। अब ये एक नया सा एक पता नहीं कहाँ से ये इनवैलिड पाथ का कोई एरर आ जाता है, तो यू जस्ट हैव टू से एंटर, यानी जस्ट डिसरिगार्ड इट, डिस्कार्ड इट। तो अभी अगर मैं इस पॉट को रेंडर करता हूँ, तो अभी वो ये वाले पाथ से यहाँ पे जो ये टेक्सचर्स है यहाँ से इसको रिकॉल कर लेगा। देखिए भले यहाँ पे आपको ग्रे एरिया दिखे, बट बिकॉज इट इज नॉट येट रिफ्रेश्ड, अगर मैं सीन को रीओपन करूंगा तो ये टेक्सचर होके आएगा, बट करंटली वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। तो मुझे पता है कि इसके ऊपर वो टेक्सचर्स आ जाएंगे। सो देखिए नाउ इफ आई रेंडर इट विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो ये सीधा टेक्सचर को उठा लेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पाथ दैट वी हैव गिवन। सो इफ वी गो टू VREF बफर, तो आप देखिए अभी ये जो आपका प्लांट है वो इल्यूमिनेट होके आ गया। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, राइट। सो यस, सो नाउ आई एम होपिंग अभी जो भी
मैक्स के हिसाब से जो अभी तक आपको एक काइंड ऑफ कह सकते हैं इनिबिशन था, राइट? इनिबिशन, इनिबिशन का मतलब कि एक वो कहते हैं ना कि एक हेजिटेशन होता है कि शायद मैक्स हमें सूट करे ना करे, या तो मैक्स जो है डिफिकल्ट है इजी है, हो सकता है कि सर को इजी लगे हमें डिफिकल्ट लगे। आप सोच सकते हैं कि देखिए मैं हर एक चीज को जिस तरह से क्रैक कर रहा हूँ, इट इज नॉट दैट लेंदी, राइट? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ऐसी छोटी मोटी चीज है, ऐसी है ना कि मैंने जब खुद इसको मैंने अचीव किया तो मुझे लगा कि ये तो फटाक से हो रहा है, यू नो, अनलाइक माया वेर एवरी टाइम वी फेस सम ग्लिच और एवरी टाइम वी फेस सम काइंड ऑफ एक ब्लैक एरिया या डार्क एरिया में चले जाते थे। इसमें चीजें फार मोर मैनेजेबल है, फार मोर अचीवेबल है, ठीक है? तो अभी ये जो इंस्टेंस यहाँ पे लग गया, तो नाउ इफ आई जस्ट अनहाइड एवरीथिंग, तो अभी आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें सारे जो प्लांटर्स हैं इसके ऊपर वो टेक्सचर्स लग गया होगा, ठीक है? सो यू कैन सी देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्रेम्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ये बहुत ही, मैं कहूँगा दिस वाज वन ऑफ माय व्हाट यू से द मोस्ट यू नो मेरे काफी क्लोज है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स काफी थी, इसके अंदर स्कोप ज्यादा था लाइटिंग का, एंड ऑल दीज अदर टेक्सचर्स इफ यू सी दे आर नॉट मिसिंग। ये फिलहाल ऐसा दिखेगा यहाँ पे ग्रे, बट व्हेन आई गो टू दिस वुडन मटेरियल और यहाँ पे शो इन टेक्सचर व्यू पोर्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको टेक्सचर दिखेगा, यानी टेक्सचर्स आर बीइंग कॉल्ड फॉर, टेक्सचर्स आ चुके हैं। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ग्रे दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि वो हिडन है। तो मेरे ख्याल से सिंस आई हैव यू नो क्रिएटेड प्रॉक्सी फॉर दिस पार्ट, तो मैं अभी इसी सीन को मैं ये सोफे के लिए भी यूज कर सकता हूँ। देखिए ये जो चेयर्स है यहाँ पे, ऑल दीज चेयर्स एंड सोफाज आर देयर, तो इसको भी मैं वीडियो प्रॉक्सी बना सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, काफी टाइम चला जाएगा इसमें, सो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। ये सोफा थोड़ा इस तरफ आ गया, ओके। तो हर एक चीज को आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका फाइल साइज कम हो जाए एंड यू नो यू आर एबल टू वर्क फास्टर। तो अभी क्या करेंगे कि अभी आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, विच इज दी लाइटिंग, राइट? मेरे ख्याल से अभी सारी चीजें हो गई है, लाइटिंग शेडिंग हो चुका है। नाउ इफ यू वांट टू गेट इनटू लाइटिंग एंड शेडिंग पार्ट और यू कैन से टेक्सचरिंग पार्ट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक वुडन फिनिश दिया हुआ है। ये जो इंटीरियर डिजाइनर थे, इसका आइडिया ये था कि ये जो चेयर्स है ये सारी हट सकती है और यहाँ पे डिस्को एरिया हो सकता है, ठीक है? यानी ये जो चेयर हट जाएगी तो यहाँ पे डिस्को वाला पार्ट बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक वुडन फ्लोरिंग दी थी जिसका आप शेडर देखें, इसके शेडर के छोटे मोटे पैरामीटर देख लोगे आपको पता चल जाएगा। सी, दिस इज द वुडन मटेरियल, ये है वुडन मटेरियल, इसका शेडर है। और शेडर के अंदर आप देखेंगे मैंने इसको सिर्फ थोड़ा रिफ्लेक्शन फुल दिया है, मैंने इसको रिफ्लेक्शन यहाँ पे फुल दे दिया है। फिर इसका जो ये रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस है इसके अंदर मैंने एक मैप किया है वॉल, विच इज द रफनेस। ये देखिए दिस इज द रफनेस। तो मैंने इसके रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस में एक ऐसा ग्रे कलर का बम्प मैप जैसा दिया हुआ है जो कि इसके रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मैं इसको 0.6 या कुछ भी करूंगा ये मैटर नहीं करेगा, बिकॉज एनीवेज आई हैव कॉल्ड अ मैप फॉर दिस। और मुझे अभी तक ये मैं जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि IOR ये जब रिफ्रैक्शन में देते हैं तो इसके ये हाईलाइट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी रिफ्रैक्शन तो तब होता है जब ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन किसी ट्यूटोरियल में ये बताया गया है कि आपको IOR चेंज करने से इसकी ये जो शाइनीनेस है वो ज्यादा होगी या कम होगी। तो देखिए अगर मैं IOR को 1.6 करता हूँ तो इसका ये जो हाईलाइट है कम हो गया, करेक्ट? और इसका IOR अगर मैं 2 करता हूँ तो थोड़ा इसका हाईलाइट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो मुझे फ्रेंकली कहूँ तो मुझे इसका कनेक्शन पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये दिख रहा हूँ कि जो हो रहा है उसको चलने दो, ज्यादा उसके अंदर दिमाग मत फोड़ो, जो आ गया उसको मान लो, ट्यूटोरियल में बताया है मैंने कर लिया एंड वी आर डन। फिर उसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडली मेरे जो रफनेस मैप है उसमें मैंने यहाँ पे थोड़े शायद कर्व्स के अंदर, यानी इफ यू गो डाउन इन योर रिफ्लेक्शन मैप तो यहाँ पे ये आउटपुट अमाउंट जो है ये मैंने थोड़ी बढ़ा दी है यहाँ पे। ये पहले 1 होता है, देखिए 1 करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है? इसका जो आउटपुट वैल्यू है उसको मैंने 1 की जगह पे 2.3 कर दिया था। तो आप देखें यहाँ पे इसका जो ग्लॉसीनेस है और मैट रफनेस है वो काफी अच्छी हो रही है, ठीक है? तो ये एक कह सकते हैं कि मैंने एक सीमेंट, अगर आप यूट्यूब पे देख सको तो मैंने एक सीमेंट का एक ट्यूटोरियल देखा था जिसमें सीमेंट के ऊपर भी हल्की सी शाइनीनेस होती है, यू सी।
सो वो ट्यूटोरियल देख के मैंने उसको रिलेट किया कि हर एक मैट सरफेस के ऊपर इस टाइप का अगर मैं लुक एंड फील ट्राई करूंगा अचीव करने का तो वह अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, अभी ये जो अपने पीछे के ये ट्रीज है, एक्चुअली ट्रीज के पीछे भी शायद से आई थिंक देयर वाज सम काइंड ऑफ बाउंस लाइट भी थी यहाँ पे, इनडायरेक्ट लाइटिंग थी। नाउ आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस। ये देखिए पूरा जो एरिया ना कंसील्ड है, यानी इसका कोई ओपन विंडो नहीं है। सो वी हैव अ लेस स्कोप और हैविंग द स्काईलाइट इनटू दिस सीन, राइट। हमारा जो ये स्काईलाइट का स्कोप इसमें काफी कम है बिकॉज देयर आर नो विंडोज। ये एक्चुअली विंडोज पूरे एनक्लोज्ड है, इट डज नॉट हैव एनी विंडो एरिया, ठीक है। सो अभी अगर हम शुरू करेंगे, नाउ इफ यू स्टार्ट टू रेंडर इट, तो वी कैन से कि नाउ इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। तो मैं इसको पहले तो सेव कर लूंगा, सेव एज v10। तो सबसे पहले तो इसमें ब्लैकनेस आ जाएगी। पहले ये जो हमने लास्ट टाइम ये जो इरेडियंस मैप और ये सब का जो जुगाड़ किया था, नाउ ऑल ऑफ यू आर थ्रू विद दिस। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, आर वी ऑल थ्रू विद दिस या। ये जो हमने ब्रूट फोर्स किया था और उसके बाद इरेडियंस मैप किया था, ब्रूट फोर्स किसके लिए काम में आता है कि वो आपके एनिमेशन के लिए काम में आता है। इरेडियंस मैप आपका जब स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं और सिर्फ कैमरा मूव हो रहा है उस टाइम पे ज्यादा काम में आता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये मैंने जैसे कहा फ्रांसिस्को लैग्रेंजी, फ्रांसिस्को लैग्रेंजी करके एक जो पीडीएफ है उसमें अच्छे से इसमें बताया हुआ है कि ऑप्टिमली आपका जो ऑप्टिमल सेटिंग्स कैसे होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इवन आई हैव ओवरलुक्ड अ फ्यू थिंग्स, तो अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। सो फिलहाल सिंस आई एम डूइंग अ टेस्ट रेंडर, तो मैं इसका जो वेरी लो सेटिंग करके आई विल बी चेंजिंग दिस टू 10, आई विल से 10 एंड 20, ओके, ताकि हमारा टाइम कम लगे। एंड देन आई विल बी स्विचिंग ऑफ द डिटेल एनहांसमेंट। डिटेल एनहांसमेंट से आपका जो डेप्थ है वो बढ़ जाता है, और जो कि हम लोग को लास्ट स्टेज पे चाहिए। जब इल्यूमिनेशन ठीक आ गया, शेडिंग ठीक आ गई, तब जाके हमें डिटेल एनहांसमेंट को ऑन करना है, जिससे कि एम्बिएंट ऑक्लूजन जैसा एक फील आ जाता है। हमने ऑफिस के अंदर, इफ यू रिमेंबर, वी हैव सीन दैट इन ऑफिस, जहाँ पे ऐसे दरवाजे ग्राउंड को टच हो रहे हैं, जहाँ पे वो फर्नीचर थोड़ा वेर इट इज इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, तो वहाँ पे डेप्थ बढ़ जाती है। ये डिटेल एनहांसमेंट फिलहाल जरूरी नहीं है, टाइम बढ़ जाएगा बिना वजह। लाइट कैश आई विल मेक इट 100। प्री फिल्टर, रीट्रेस, ये सब ठीक है, वॉटेवर, बहुत ज्यादा एडवांस है ये सारी चीजें। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती तो ये D5 रेंडर आ गया, आर्नोल्ड आ गया, उसके बाद एफस्टॉम आ गया, कोरोना आ गया, इसके अंदर ये सारी चीजें क्यों नहीं है? आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा टेक्निकल है जो कि आर्टिस्ट को पड़ी नहीं है। आर्टिस्ट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस सेटिंग, ही जस्ट वांट्स कि भाई मैंने सेटिंग डाला, मेरा रेंडर होके आ गया, आई एम डन, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग नीड नॉट बी रिसर्च टू मच। जहां तक आपको टाइम और क्वालिटी मैनेजमेंट की बात है तब तक करो, बाकी इसकी खास कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लाइट कैश हो गया, ये हो गया। देन आई एम चेंजिंग दी मैक्सिमम सबड्यूस टू 4, 1 एंड 4। फिलहाल मुझे इसका एंटी अलाइसिंग भी ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं लग रही है। मिनिमम शेडिंग रेट 6 का 2 कर देता हूँ। अभी ये जो चीजें हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने गो थ्रू किया था कि ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर सबड्यूस, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू दीज सबड्यूस। देखिए यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 है। फिर अगर मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स में जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स करता हूँ, तो ये ब्रूट फोर्स के अंदर 54 है, करेक्ट, ये 54 है, बाउंसेस 3 एंड ऑल दैट। ये इनेबल कब होगा, कोई मुझे बता पाएगा? अगर किसी ने मेरा लेक्चर ठीक से पढ़ा है तो ये जब चीजें मुझे एक्टिवेट करनी है तो कहाँ से करेंगे? इफ वन हैज गॉन थ्रू माय लेक्चर्स केयरफुली, तो उनको पता होगा कि मुझे अगर ये जो इंडिविजुअल, ये देखें हर एक मटेरियल में इसका सबड्यूज अलग है। देखिए ये अलग है, यहाँ पे सबड्यूज इसका भी अलग है, इंडिविजुअल है यानी पर्सनल। ये देखिए यहाँ पे 8 सबड्यू है, फिर इसका सबड्यू 8 है, फिर इसका इसका भी 8 है। मुझे इसको स्टैंडर्डाइज कर देना, मतलब मुझे चाहिए कि ओवरऑल, यानी अगर इंडिया है तो इंडिया में एक कायदा है जो पूरे इंडिया पे लागू होता है। तो ऐसा मुझे सेंट्रलाइज एक कायदा चाहिए जिससे मैं क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ या तो कम कर सकता हूँ। तो उसका कौन सा सबड्यू है, आई मीन उसका कौन सा एग्जैक्टली, करेक्ट,
दिनेश हैज सेड इट राइट. लोकल सबड्यूज, अभी लोकल सबड्यू का ऑप्शन यहाँ पे था. आई थिंक इट वाज समवेयर ओवर हियर. लोकल सबड्यूज, I think it was in your, yeah, in global DMC. लोकल सबड्यूज, अभी जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो ब्रूट फोर्स में, देखे मैं बाद में ब्रूट फोर्स में जाता हूँ, तो हर एक शेडर के ये जो सबड्यूज है एक्टिवेट हो गए, राइट. अभी आप सोचे ना कि हर एक इंडिविजुअल कभी ग्रेन्स आ गए, यानी किसी सारे चीजों में ठीक से इल्यूमिनेशन आ गया, किसी एक शेडर में ग्रेन आ गया, तो आपको शायद यू विल हैव टू री रेंडर इट, या तो आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को री रेंडर करना पड़ेगा. बट करेंटली ये लोकल सबड्यूज का, लोकल मतलब इंडिविजुअल हो गया, और इसको ऑफ कर देंगे तो ग्लोबल हो गया, सारी चीजें सभी को सेम लागू होगी. ठीक है. सो नाउ आई वांट द ब्लैक आउटपुट. मुझे ब्लैक आउटपुट चाहिए along with the GI. भले GI हो गया लेकिन फिर भी मुझे ब्लैक आउटपुट चाहिए. So now let us render it and we will be using irradiance map. Okay, not the brute force. Very low, this is fine, this is fine, everything is fine. तो करते हैं, और टेस्ट रेजोल्यूशन भी हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं. ये फिलहाल 1280 है, हम लोग इसको चेंज करके करते हैं 720. ओके. सो आई थिंक इस सीन के अंदर हमें कुछ कुछ ऐसे लिटअप एरिया दिखेंगे जो कि फिलहाल, या मैंने फिलहाल इसको देखे, इसके अंदर अभी भी लाइट जल रही है, यानी कुछ ऐसे बाउंसेस हैं जो कि यहाँ पे मैंने बंद करना रह गया है. नाउ इजंट इट लुकिंग ब्यूटीफुल. आई लव दिस. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. यानी ये ऐसा हो गया कि जब पूरा बार बंद हो जाता है, सारे लोग चले गए घर पे, और कोई झाड़ू मारने वाला है, उसको ऐसा अंधेरा सा दिख रहा है. करेक्ट. ये पूरी लाइटें बंद हो गई, लेकिन अगर मुझे लाइट को चालू करना है, एक एक करके हम लोग स्विच ऑन करते हैं. यू सी, वी विल बी स्विचिंग ऑन ईच एंड एवरी लाइट. अभी फिलहाल ये सिर्फ टीवी चालू है यहाँ पे. देखिए ये जो फुटबॉल का मैच चल रहा है, मैंने काफी लोगों को देखा है कि फुटबॉल अच्छे से दे दे आर एंथुजियास्ट अबाउट फुटबॉल. तो यहाँ पे जो टीवी स्क्रीन है, इसके अंदर भी मैंने वीरे लाइट मटेरियल दिया हुआ है, तो इस वजह से अपने टीवी में से लाइट एमिट हो रही है. सो इट इज सेविंग करंटली, ऑटो सेविंग हो रहा है. सो नाउ इफ आई जस्ट गो टू दिस मटेरियल, ये जो यहाँ पे ये स्क्रीन है, देखिए यहाँ पे दिस इज अ स्क्रीन. इसके ऊपर मैंने फुटबॉल का एक जेपेग लगा हुआ है. करेक्ट. आई थिंक हिज, इसका नाम भूल गया, जो भी है, बहुत फेमस प्लेयर है, काफी पोर्टुगल का है आई थिंक. सो अब आप यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हो. यू कैन अप्लाई एनी इमेज दैट यू लाइक, और उसी इमेज का यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिलेगा. सो इसको भी मैंने यहाँ पे लाइट मटेरियल देके यहाँ पे 2 इल्यूमिनेशन किया है, राइट. ये जो टेक्सचर है, अगर मैं इस टेक्सचर को चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं कोई F1 कार का अगर कोई टेक्सचर लगा देता हूँ, सपोज इफ आई गो टू वर्क एंड वॉलपेपर, इसको यहाँ पे सपोज इसका वॉलपेपर लगा दिया, ये काफी ब्लू है तो आप देखेंगे. और हम लोग ये इसका वो भी रखता है, वी विल बी कीपिंग द फ्रेम बफर ऑल्सो. इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि मैंने फ्रेम बफर को अभी, ये जो ऑनलाइन लेक्चर शुरू किया तब से मैंने फ्रेम बफर को यूटिलाइज करना शुरू किया. क्योंकि ये कभी एक चीज होती है ना, कि कोई एक चीज होती है किसी को पल्ले ही नहीं पड़ती, तो ये फ्रेम बफर वाली चीज थी, ये कभी भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी अनटिल आई एक्चुअली यूटिलाइज इट फॉर टीचिंग माई स्टूडेंट्स. यानी मुझे झक मार के जब सीखना पड़ा, तभी जाके मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह से फ्रेम बफर को यूज किया जाता है. अभी मैं फिर से यहाँ पे अपने आप को ही चैलेंज करता हूँ कि चलो फ्रेम बफर को ठीक से यूज करके दिखाओ. तो पहले तो ये करना है कि ये एच नाम का जो बटन है उसको क्लिक कर दो, तो ये अपनी हिस्ट्री आ गई. बाद में पुरानी जो चीजें हैं जो कि इसके फ्रेम बफर में मेमोरी पे सेव हुई थी, इसको शिफ्ट सिलेक्ट करके ये डिलीट कर दो. ठीक है. उसके बाद इसको क्या करना है कि आपको ये इमेज अगर सेव करनी है, तो पहले तो ये स्विच ऑफ होना चाहिए, इनेबल वीरे फ्रेम बफर हिस्ट्री, और इस इमेज को मुझे सेव कर देना है. ठीक है. तो यहाँ पे सेव हो गया. इसका मुझे अगर इंटेंसिटी बढ़ाना है, मुझे इस ब्लू कलर को पूरे रूम में फैलाना है, तो वीरे लाइट मटेरियल को आई विल बी मेकिंग इट 15. सो नाउ इफ यू सी, अपने रूम के अंदर ये टीवी के थ्रू जो इल्यूमिनेशन आ सकता है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने वीरे लाइट मटेरियल को थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मल्टीप्लायर बढ़ा दिया. करेक्ट.
So this is now illuminating the whole room as if कि टीवी में से बहुत सारी लाइट आ रही है. Okay. So now if I keep this image and I make this A, I make this B, आप देखेंगे पहले कम illumination था, अभी illumination बढ़ गया. कम illumination, ज़्यादा illumination. And this is happening all because of GI. GI का मतलब global illumination. पूरे रूम में अच्छे से फैल रहा है. अभी आप बोलोगे कि सर मुझे है ना स्क्रीन को एकदम डिम रखना है और फिर भी मुझे illumination बढ़ाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, फेक करना पड़ेगा. अग्री? आपको फेक करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा कि एक टीवी स्क्रीन को डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करके उसके ऊपर ये मटेरियल दो जो कि 15 वाला है, और 15 वाले मटेरियल को आप प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर दो. तो जो 15 वाला है वो दिखेगा नहीं, लेकिन लाइट एमिट करेगा, और पीछे वाला जो दिख रहा है वो लाइट एमिट नहीं करेगा, सिर्फ प्राइमरी विजिबिलिटी ऑन रहेगा. आप समझे? तो आपको प्राइमरी विजिबिलिटी किसी का ऑफ रख के लाइट एमिट करनी पड़ेगी, और किसी का प्राइमरी ऑन रख के उसका इल्यूमिनेशन कम करना पड़ेगा. अग्री? सो अगर आपको ये करना ही है तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं. आपको सिर्फ ये करना है दैट यू विल हैव टू शेडर्स. एक रहेगा जिसका इल्यूमिनेशन 2 रहेगा, 2.0, और एक रहेगा उसका इल्यूमिनेशन 15 रहेगा. ये देखिए, नाउ आई एम टेकिंग दिस स्क्रीन. ये स्क्रीन हो गया, इसका मैंने बना दिया डुप्लीकेट. तो ये रहेगा अपना एक्चुअल स्क्रीन जो कि लाइट को एमिट करेगा. तो इसके ऊपर ये 15 वाला इल्यूमिनेशन ठीक है, बट नाउ आई विल बी मेकिंग अ डुप्लीकेट ऑफ दिस, और ये पीछे वाले स्क्रीन पे अप्लाई कर देता हूँ. ये मुझे पूछेगा कि वांट टू रिप्लेस इट. नो, वी विल से दिस इज स्क्रीन विजिबल वाला अपना जो ये है, व्हाट यू से, विजिबल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे ये वाला मटेरियल देना है. जो लाइट एमिट करेगा वो ये वाला मटेरियल है, ठीक है. और ये जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है, नाउ दिस इज द फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट जिसको मुझे सिर्फ लाइट एमिट करवानी है. तो उसको मैं राइट क्लिक करके आई विल से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके आई हैव टू स्विच ऑफ विजिबल टू कैमरा, विजिबल टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है. रिसीव शैडो और कास्ट शैडो ऑफ कर दो. राइट, रिसीव शैडो और कास्ट शैडो ऑफ कर दो, बिकॉज वी डोंट वांट दिस ऑब्जेक्ट टू कास्ट और रिसीव एनी शैडोज, वरना वो पीछे से जो लाइट आती है वो शायद पैचवर्क क्रिएट कर ले. सो नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ दीज ऑप्शंस. और अभी अगर ओके करेंगे तो आप देखिए क्या होगा कि आवर स्क्रीन विल रिमेन एज इट इज, बट इल्यूमिनेशन विल इंक्रीज. देखिए, नाउ आई विल गो टू फ्रेम बफर. ठीक है, ये ऐसा लेटेस्ट था, और इसके ऊपर एक नया रेंडर मारता है. See now our screen has remained as it is, लेकिन उसका जो ब्राइटनेस है वो एनवायरनमेंट में बढ़ गया, बिकॉज दिस टाइम वी आर यूजिंग दी व्हाट यू से, इसका जो स्क्रीन है जो कि विजिबल नहीं है उसके थ्रू इल्यूमिनेशन मिल रहा है. आपका जब क्लाइंट कुछ भी आपको डिमांड करे तो यू शुड बी हैविंग द सॉल्यूशन रेडी विथ यू. करेक्ट? सो देखिए, नाउ इफ यू जस्ट कीप दिस इमेज एंड नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस टू ए, ऊपर वाले को बी. सो नाउ इफ यू सी, ये देखिए इल्यूमिनेशन आपका सीन में वैसा ही है. यानी अगर आप इसको ए बनाओगे, सो यू विल से कि ये ऐसा डार्क था और ये अभी अभी बैलेंस हो गया. देखिए, आपको स्क्रीन वैसा ही है बट इल्यूमिनेशन चेंज हो गया सीन के अंदर. बराबर है? सो नाउ यू आर गेटिंग द इल्यूमिनेशन अलोंग विद द स्क्रीन. अभी मैं चाहूंगा कि ऊपर की ये जो लैंप्स है, ऊपर की जो लाइट्स है, ये स्विच ऑन हो जाए. राइट, ऊपर की ये जो सर्कुलर शेप्स वाली जो लाइट है उसमें एनीवेज मैंने क्या किया है कि सब ऑब्जेक्ट करके रखा है. यानी जो रिंग है उसके अंदर जो वो जो सरफेस है उसको मैंने एक शेडर दिया हुआ है. तो आई विल जस्ट से आइसोलेट. आइसोलेट करने के बाद मैंने इसको ऑब्जेक्ट आईडी दिया हुआ है. सबको ऑब्जेक्ट आईडी के बारे में पता है? एवरीबॉडी नोज व्हाट इज ऑब्जेक्ट आईडी. और कुछ नहीं है. ऑब्जेक्ट आईडी में या तो आप फेस के अंदर सिलेक्ट करके आईडी दे सकते हो, या फिर आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी दे सकते हो. इसको भी मैं आपको रेंडर एलिमेंट में अभी बताता हूँ, 1 मिनट में. सो नाउ आई एम टेकिंग अ मटेरियल, और मटेरियल के अंदर यहाँ पे 2 मटेरियल है. एक है ये वाला जिसके अंदर शायद कोई ऐसा ग्रे कलर का कुछ ऐसा ब्राउन कलर का आउटलाइन है, और उसके नीचे ये जो बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा वीरे लाइट मटेरियल. ठीक है, तो वीरे लाइट मटेरियल को मैं करूंगा आई थिंक आई विल से 5, और कलर को मैं कर दूंगा, दिस इज माय फेवरेट अमाउंट, ऑल ऑफ यू माइट नो इट, 255, 125, 47.
ये मुझे अच्छा सा एक ऑरेंज टिंट दे देता है। तो अभी इसका लाइट मटेरियल, ये जो मल्टीप्लायर भी बढ़ गया, कलर भी आ गया। अभी हम इसको देखेंगे दैट इन अ रेंडर हाउ डज इट लुक। आई विल से रेंडर। ओके, सो नाउ माय रूम विल स्टार्ट टू इल्यूमिनेट। देखिए अभी मेरे रूम के अंदर थोड़ा इल्यूमिनेशन आना शुरू हो गया, राइट। इनफैक्ट ऊपर जो ये टेक्सचर आ रहा है वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। आई मीन इन जनरल यू माइट बी सीइंग सच काइंड ऑफ लाइट बीइंग विजिबल, इस तरह से आपको दिखती है। अगर मुझे लगे कि इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम है, यानी मैं ये मानूंगा कि देखिए अनलेस एंड अनटिल आपकी सारी लाइटें इल्यूमिनेट नहीं हो जाती तब तक लाइट को ओवर एक्सपोज मत करो। करेक्ट। यानी आप अगर लाइट को, ओवेश थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। देखिए आप भी ये करोगे, ये ओवेश का जो मैं अभी नेक्स्ट टाइम ये करने वाला हूँ, अच्छा हुआ इन्होंने रिमाइंड किया। ओवेश ने बहुत ही एक अच्छा ऑफिस बनाई है माया के अंदर, और आप अगर ओवेश मुझे हो सके तो आप मुझे वो फाइल का एक फिर से लिंक भेज देना, बिकॉज मेरे हार्ड डिस्क पे वो उसका नाम मैं मिस आउट हो गया है। तो मैं ओवेश का ही ऑफिस जो है उसको मैं टेक्सचर भी करूंगा, शेडिंग भी करूंगा, उसको लाइट भी करूंगा और रेंडर भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो डिटेल दी है वो बहुत ही बढ़िया है और उसके अंदर स्कोप बहुत अच्छा है कि जिसके अंदर हम लोग अच्छा सा इंटीरियर बना सके। ठीक है, तो ओवेश का भी मैं सीन लेना चाहूंगा। तो देखिए ये फिलहाल सटलिटी में ही मजा है। ओके, मतलब सेंटर में ब्राइट, यस यू कैन डू दैट। गुड क्वेश्चन रितेश, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आपने जो पूछा है ना कि वो लाइट में भी ग्रेडियंट डाल सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। आपको पता होगा कि आप जब माया में कोई शेडर अप्लाई करते हो तो शेडर में आपको डिफ्यूज मिलता है, राइट। और डिफ्यूज में आप या तो चेकर देते हो या तो नॉइज देते हो या ग्रेडियंट देते हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन है मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये कलर है, ये फिलहाल फ्लैट है, इट इज अ फ्लैट कलर, राइट, ये मतलब यूनिफॉर्म है। तो अगर आपको इसमें ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो मैं ट्राई करूंगा इफ आई कैन के कलर के अंदर ये जो नन है, नन में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, राइट, रेडियल ग्रेडियंट, फिर ये वो ये सारे देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। करेक्ट, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें अगर आप मैप्स में जाके इफ यू गो टू ग्रेडियंट, राइट, यहाँ पे ग्रेडियंट है आपको मिल रहा है। आई थिंक ग्रेडियंट रैंप पे हम लोग पिकअप कर लेंगे, ठीक है। और ग्रेडियंट रैंप में ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन है, आई थिंक इट इज लीनियर की जगह पे इफ वी गो रेडियल, राइट, रेडियल नाम का आपको यहाँ पे एक ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको स्फेरिकल फॉर्म में नहीं देखना चाहता हूँ सो आई कैन जस्ट गो टू दिस, ये फ्लैटन कर सकता है, ये देखिए ये ग्रेडियंट मिल गया। तो अगर मेरे बीच का जो कलर है वो है आपका ऑरेंज और बाद में ब्लैक, या तो जो व्हाइट हो रहा है या वॉट एवर, वी कैन, चलो टेस्ट करते हैं, लेटेस्ट जस्ट इसको हम लोग एक बार R&D कर ही लेते हैं। तो इसको मैं क्लिक करके इफ आई एम मेकिंग इट लाइक व्हाट यू से, मैं कैसे, मैं इसको चाहूंगा कि येलो से बीच में रेड कलर हो, लेट्स मेक इट वियर्ड, थोड़ा गंदा करते हैं कुछ, राइट, और इसको रेड कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा ग्रेडियंट बन गया। इसको थोड़ा लेस सैचुरेटेड करते हैं, करेक्ट, और इसको थोड़ा, या आई थिंक दिस शुड वर्क। आई होप रितेश वाज आस्किंग समथिंग लाइक दिस, राइट। सो ये हो गया। तो ये मेरा एक ग्रेडियंट रैंप हो गया, ठीक है। सो मैं देखिए आपको जब भी कोई R&D करनी हो ना तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको आइसोलेट कर लें। यानी ये ऑब्जेक्ट को अगर आइसोलेट करेंगे ना सो इट विल बिकम इजियर फॉर यू। सो मैं इसको अगर रेंडर करता हूँ तो मैंने अभी जो जुगाड़ किया है, यू नो यू नेवर एक्सपेक्ट कि वो वैसे के वैसे आपको अप्लाई हो जाए, लेकिन देखिए वाला हो गया। रितेश आर वी थ्रू, आपको ऐसा ही कुछ चाहिए था, करेक्ट। सो देखिए दिस इज द फन ऑफ इट, दिस इज द फन ऑफ इट कि आप जो चाहे कर सकते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्चुअली यू जस्ट नीड टू बी राइट। फंडामेंटली अगर राइट होंगे ना तो आपको सिर्फ वो बोलते हैं ना कि यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, दैट इज ऑल। तो आपने जैसे किया इसमें तो मुझे तो बहुत मजा आया। तो इसमें बीच का जो सेंटर है वो रेड है, बाद में थोड़ा व्हाइट की तरफ जा रहा है। तो अभी मेरे हाथ में ये चाबी आ गई है तो मैं मेरे सीन को बहुत ही बिगाड़ दूंगा। आई विल बी मेकिंग सम वेरिएशन, जैसे ब्लू से लेके नियॉन ग्रीन पे जा रहा है। आई मीन आई एम जस्ट मेकिंग अ मैस आउट ऑफ दिस होल लाइटिंग। देखते हैं क्या होता है फाइनली।
समथिंग लाइक दिस मे बी, अभी या समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं सायान टील कर लूंगा। मुझे पता है कि मेरे सीन का कबाड़ा हो जाएगा, बट व्हाट द हेल, किसको पड़ी है, इट्स ओके। देखिए अभी क्या होगा ना कि ये जो हमने ग्रेडियंट बनाया, तो अभी ग्रेडियंट का मैप यहाँ पे काम करेगा, ये ऑरेंज कलर काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप कोई टेक्सचर कॉल करते हो या फिर कोई मैप कॉल करते हो, सो देन दिस फ्लैट कलर, दिस स्वॉच विल नॉट वर्क, नाउ ओनली द ग्रेडियंट विल वर्क। तो अगर हम अभी रेंडर को देखेंगे, इफ वी सी द रेंडर नाउ, देखिए मैं रेंडर करता हूँ, मेरा वीडियो फ्रेम बफर कहीं पे चला गया है बट नाउ इफ यू रेंडर इट, द होल रूम विल बिकम ग्रीनिश, क्योंकि मैंने रितेश का कहना माना और मैंने इस रूम को पूरा एक काइंड ऑफ साईफाई लुक दे दिया। यू सी नाउ दिस रूम इज लुकिंग मोर लाइक अ यू नो ज़ॉम्बी, या तो कह सकते हैं कि काइंड ऑफ वेरी सरियल काइंड ऑफ अ रूम। ये एकदम कोई टेक्नो काइंड ऑफ डिस्क लग रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पे आपको हल्का सा एक ग्रेडियंट भी दिखेगा, और अगर आपको इस ग्रेडियंट को थोड़ा इंटेंस करना है, इफ यू वांट टू मेक दिस ग्रेडियंट एज इंटेंस, तो हो सकता है कि मैं इसके ग्रेडियंट में जाके ये ग्रीन कलर को थोड़ा सा, ये ब्लू कलर को थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ। आई थिंक आई कैन मेक इट अ बिट मोर ब्लूइश। देखिए इसका जो सेंटर है आप देखेंगे इट इज, या तो फिर इसको थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं, आपको यहाँ पे एक ये दिखेगा। सो दिस वे यू कैन जस्ट मैनेज इट, राइट? सो यू कैन जस्ट, यहाँ पे आप लीनियर को थोड़ा सॉलिड कर सकते हैं, मे बी सॉलिड से नहीं मजा आएगा, आई थिंक लीनियर इज फाइन। So we can just play around with this. There is no you know what you say, कोई restriction नहीं है। Okay, so we can do anything we want with this. Delete, delete, delete. Okay, so let's not waste our time in this. Yeah, अभी हो गया। Now if we see बीच का आपको सेंटर जो ब्लू दिखेगा और बाद में हल्के से वो ग्रीनिश की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम लोग ने कुछ ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया, विच वर्क, विच लकीली वर्क। लेकिन देखिए ये ऐसे ही नहीं होता, मुझे इसके ऊपर यूवी मैपिंग करना पड़ेगा। अगर आपका ग्रेडियंट ठीक से नहीं आ रहा है तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका आपका जो यूवी मैपिंग है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। अगर यूवी मैपिंग नहीं होगा तो अपने मैक्स को, थ्री मैक्स को पता नहीं चलेगा कि ये जो रैम्प को मुझे प्लेस कैसे करना है। अंडरस्टूड? ये जो रैम्प है इसको मुझे वर्टिकली प्लेस करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, तो उसको आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मॉडलिंग है वो किसी रैंडमली हुआ है। सो अगर आपका रैम्प नहीं आ रहा है, मेक श्योर कि आपने उसको यूवी मैपिंग ठीक से किया है। ठीक है, उसका जो यूवी है वो ठीक से अनरैप्ड है, तभी जाके ये दिखेगा। और अगर मुझे लगे कि यार ये ग्रेडियंट रैम्प है ना, क्लाइंट ने बहुत बड़ी गाली दी, क्लाइंट ने कहा कि भाई साहब तू अपना खुद का डिस्को बना रहा है, मेरा डिस्को बना रहा है, ये सब चीजें निकाल दो, ये अपने को नहीं चाहिए। तो देखिए अच्छी बात यह है कि इसको निकालने के लिए ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट राइट क्लिक एंड से क्लियर, यानी वो पूरा जो हम लोग ने मेहनत की ग्रेडियंट रैम्प वाली, वो हमने डिसरिगार्ड कर दी, वो डिस्कार्ड कर दी, और हमने इस तरह का फिर से उसको रिकॉल कर लिया, यानी फिर से जो ओरिजिनल स्टेट था वो फटाक से आ गया। तो ऑल वी हैड टू डू इज वी जस्ट हैड टू रिमूव दैट पर्टिकुलर मैप। तो फिर से अपने ओरिजिनल सेल्फ में जो सिविलाइज्ड, एक कह सकते हैं सिविलाइज्ड लुक एंड फील है, वो थोड़ा अचीव हो गया। ठीक है, तो अभी एक काम करेंगे, अभी थोड़ा चीज़ों को कॉन्ट्रास्टी बनाएंगे। कॉन्ट्रास्टी कैसे कि ये जो आपके बाहर के टेबल्स हैं, ये जो बाहर के टेबल्स हैं उसके नीचे से स्ट्रिप होती है, यू नो, जस्ट टू ग्लोरीफाई द थिंग। तो ये जो यहाँ पे बार के नीचे एक टेबल है, उसको मैं चाहूंगा कि उसके नीचे एक स्ट्रिप हो जो कि थोड़ा लाइट एमिट करे। तो ये बार के टेबल पे चले जाता है एंड आई विल बी सिलेक्टिंग दिस बार टेबल, और बार टेबल के नीचे आई थिंक आई विल बी टेकिंग दिस बार टेबल, ये आगे का एक ग्लास का पार्ट है, आई विल टेक दिस ग्लास टेबल। और देखिए यहाँ पे इफ यू कैन सी क्लोजली, ये जो ग्लास का शील्ड है ना आगे, उसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, हाइड सिलेक्शन, राइट, दिस इज माय एक्चुअल बार का टेबल। अभी देखिए ये जो था इसके अंदर वो जो ये मल्टी सब ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर मैंने लाइट ऑफ करना रह गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी सारे पार्ट्स ऑफ है। तो मुझे चाहिए कि
ये स्ट्रिप है, जैसे दिस जो खांचा है, इस खांचे के अंदर मुझे ब्लू कलर का स्ट्रिप चाहिए, राइट। ये जो खांचा है जो नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो मुझे वहां पे एक ब्लू कलर का स्ट्रिप चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को आई विल हैव टू स्प्लिट दिस ऑब्जेक्ट इनटू आईडी। आईडी का मतलब कि हर एक फेसेस को आई विल बी गिविंग, या एग्जैक्टली अर्शद इज सेइंग सेल्फ इल्यूमिनेट वाइट ग्लोइंग स्ट्रिप, वी विल डू दैट। तो फिलहाल आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक ही मटेरियल अप्लाइड है, यानी ये पूरा का पूरा एक ही मटेरियल अप्लाइड है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको, ये फिलहाल फिलहाल इसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं है, इसको ये वाला मटेरियल दे देता हूँ, ठीक है, वुडन मटेरियल दे देता हूँ पहले, कॉपी, और इसको मैं दूंगा वुडन मटेरियल। ओके, नेम बिग टेबल, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर ये वुडन मटेरियल आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई लाइट एमिटिंग फेसिस नहीं है। तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे मैक्स को बताना पड़ेगा कि भाई कुछ पार्ट्स है ना, कुछ फेसिस है जिसके अंदर मुझे मतलब मटेरियल आईडी नंबर 2 चाहिए और बाकी के फेसेस में मटेरियल आईडी नंबर 1 चाहिए। तो आई विल बी सिलेक्टिंग दीज फेसेस, 1 2 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, एंड ऊपर भी ये जो खांचा नीचे की तरफ जो दिख रहा है यहाँ पे भी। जनरली जो एलईडी लाइट्स होती है ना वो हिडन होती है, इट इज नॉट विजिबल, इट इज ऑलवेज हिडन। उसका ऐसे एकदम आपको सिर्फ फॉल ऑफ दिखता है। तो ऊपर के जो फेसेस को भी मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा। ओके, तो ये भी हो गया। अभी इसको मुझे सिलेक्ट करने के बाद आई वांट टू मेंशन दैट ऑल दीज फेसेस विल बी आईडी नंबर 2। तो जैसे ये फेसेस सिलेक्ट किए, आई विल बी गोइंग टू सेट आईडी, यानी एडिट पॉली के अंदर फेसेस सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सेट आईडी में नंबर 2 करना है, यानी these will be the ones which are having the light material। and अभी इसके विपरीत का मतलब इससे अपोजिट, इनवर्स। इसको अगर मैं सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ, जो फेसेस सिलेक्टेड है उसके बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो वुडन होंगे। जो फेसेस सिलेक्टेड है वो लाइट मटेरियल होगा, जो इसके उल्टे फेसेस होंगे वो सारे वुडन होंगे। तो मुझे इसको करना है सिलेक्ट इनवर्स। तो पहले 2 आईडी दे दिया, बाद में एडिट सिलेक्ट इनवर्ट। तो देखिए वो फेसेस सिलेक्ट नहीं हुए जो कि पहले सिलेक्टेड थे, अभी बाकी सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए जहाँ पे मेरा वुडन मटेरियल आना है। तो इसको मैं दूंगा सेट आईडी नंबर 1। ओके, 1 प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है। तो अगर मैं बाहर कहीं पे सिलेक्ट करके, व्हेन आई सिलेक्ट समवेयर आउटसाइड एंड व्हेन आई एम सिलेक्टिंग आईडी, यहाँ पे अगर मैं 1 ये जो 2 करके सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे सिर्फ वो स्ट्रिप्स दिखेगी जो कि मटेरियल आईडी नंबर 2 जाएगा। और बाहर कहीं पे क्लिक करके मैंने इसे सिलेक्ट आईडी नंबर 1, तो उसमें सिर्फ वुडन वाला फेसेस सिलेक्ट होगा। दैट मीन्स कि हमारा जो सिलेक्शन है, हमारा जो प्रॉपर डिफरेंशिएशन हमने जो करना था, डिस्टिंग्विश जो करना था, वो ठीक से हो गया है। अभी मुझे इसको मटेरियल देना है, यानी इसको मुझे लाइट देनी है। अभी मेरा ऑलरेडी वुडन मटेरियल तो है यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे वुडन मटेरियल है। तो मुझे क्या चाहिए कि वुडन मटेरियल तो वैसे ही रहे, प्लस और एडिशनल एक मटेरियल अप्लाई हो जाए। तो देखिए जब भी मैं यहाँ से वीरे मटेरियल को चेंज करके मल्टी सब ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे एक ऑप्शन देगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वीरे मटेरियल को चेंज करके यहाँ पे मटेरियल्स में मल्टी सब ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मल्टी सब ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल स्प्लिट ऑफ मटेरियल्स। तो मल्टी सब ऑब्जेक्ट क्लिक करूंगा तो एक मुझे ऑप्शन देगा दैट डू यू वांट टू डिस्कार्ड द प्रीवियस मटेरियल और यू वांट टू कीप इट। देखिए मैं जैसे इसको क्लिक करके ओके करता हूँ, तो क्या बोल रहा है कि भाई आपको पीछे का जो मटेरियल है, ये नंबर 1 था पहले वुडन का, उसको रखना है या छोड़ देना है। मैं कहूँगा नहीं नहीं, मुझे ये नंबर 1 तो वुडन मटेरियल ही चाहिए, नंबर 2 वीरे मटेरियल चाहिए, यानी वीरे लाइट मटेरियल चाहिए। तो इसको मैं कहूँगा कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है ये नंबर 1 में इंटैक्ट रहेगा। देखिए इट विल रिमेन इंटैक्ट इन नंबर 1। यहाँ पे देखिए मटेरियल आईडी नंबर 1, ये वुडन मटेरियल नंबर 1 में रह गया। और दूसरा, सिंस हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 2 स्प्लिट है, तो मैं इसको बाकी सारे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनों को नहीं रखना है, मुझे सिर्फ 2 मटेरियल रखने हैं ताकि मेरा काम इजी हो जाए। तो ये जो सेट नंबर है फिलहाल 10 है, तो सेट नंबर को मैं कर दूंगा नंबर 2।
ऐसे ओके। तो मेरे से दो मटेरियल हो गए, एक हो गया आपका वुडन और दूसरा जो मैं डालने वाला हूँ, राइट, दूसरा जो मैं डालने वाला हूँ विच विल बी वीरे लाइट मटेरियल। तो ये वीरे मटेरियल नॉर्मल वुडन है, मैं नन पे क्लिक करूंगा। नाउ दिस टाइम आई विल बी सिलेक्टिंग वीरे लाइट मटेरियल। देखिए व्हाइट स्ट्रिप आ गई। एंड लेट मी टेल यू, जो अरशद ने कहा है, अरशद आपको किसी भी लाइट के अंदर अगर सैचुरेशन ना हुआ, एक्सेप्ट कि वो स्टाइलाइज सीन है, अगर आपने लाइट को व्हाइट किया तो हो सकता है आपका सीन बहुत ही बोरिंग लगे। आई मीन ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि व्हाइट कलर जो है वो सीन के अंदर बहुत ही डलनेस लाता है। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ अ कलर इन योर लाइट्स। ठीक है, अगर आपने व्हाइट लाइट रखा तो वो किसी और ही तरफ चला जाएगा, जो कि ब्यूटीफुल लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ठीक है, सो ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ सैचुरेशन इन योर लाइट्स व्हेन यू आर डूइंग सम वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग इंटीरियर्स। या तो आप वार्म रखो या तो कूल रखो, कुछ भी करो, बट मेक श्योर दैट योर कलर इज नॉट प्योर व्हाइट। ठीक है, थोड़ा टिंज उसमें होना चाहिए तो मजा आएगा। अभी ये लाइट कलर हो गया व्हाइट। अभी व्हाइट को मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा, आई थिंक आई कैन टेक इट टुवर्ड्स पर्पल। पिंक ले सकता हूँ, ब्लू ले सकता, या आई थिंक आई विल मेक इट नियॉन ग्रीन। आई थिंक दैट विल लुक नाइस। ये ऐसा कुछ कर लेते हैं, या एंड लाइट मटेरियल का जो इसका मल्टीप्लायर है उसको मैं करूंगा अप टू 15। ठीक है, सो नाउ इफ वी सी इन इन आवर व्यू, अभी अगर हम व्यू को देखेंगे, दिस इज द व्यू, राइट, दिस इज द व्यू। और अगर मुझे फ्रेम बफर को रिकॉल करना है, सो आइदर आई कैन डू इट फ्रॉम दिस और आई कैन यहाँ पे इनेबल फ्रेम बफर वीरे शो लास्ट वीएफडी करेंगे तो ये अपना व्यू आ जाएगा। नाउ आई विल कीप दिस इमेज एंड नाउ आई विल रेंडर इट। सो नाउ इफ यू सी दिस टेबल, ये जो टेबल है ये अच्छे से लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। करेक्ट, यहाँ पे देखिए अच्छी सी लाइट आ गई एकदम से। सो नाउ इफ यू जस्ट कंपेयर अवर प्रीवियस इमेज विद दिस वन, सो मैं इसको कीप कर देता हूँ और इसके पहले वाले को ए बनाता हूँ, इसके पीछे वाले को बी बनाता हूँ। सो नाउ इफ यू सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। अभी धीरे धीरे आप सोच सकते हैं कि ऐसी छोटी मोटी चीजें कितना कंट्रीब्यूशन डाल सकती है। जो इंटीरियर डिजाइनर होगा उसको ये सब पता नहीं होगा कि आपने क्या जादू किया है, लेकिन आपके नॉलेज से यू कैन इम्प्रेस मेनी क्लाइंट्स एंड दैट इज द की। देखिए इसका जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे ग्राउंड पे भी आ रहा है। करेक्ट, सो नाउ इट इज कमिंग आउट अ बिट बेटर। मुझे लग रहा है ये ठीक ठाक आ रहा है। करेक्ट, सो दिस इज हाउ इट इज डन। अपना टेबल बन गया। और एक्चुअली मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक, यानी पहले जो कंसेप्ट था, इफ आई कैन शो यू सम व्यूज, इसके ऊपर एक ऐसा सब सरफेस कैटरिंग यानी एक मार्बल का एक ऊपर ओवरलैप करता हुआ एक मार्बल का मटेरियल था। तो मेरा जो अंदर का टेबल था वो पूरा अंदर से ऐसे लिटअप था। तो वो भी मैं आपको अभी इफेक्ट दिखा देता हूँ, हाउ हाउ वाज इट डन। अभी ये करेंगे कि ये जो पार्ट है, ये बॉटल वाला, इसके पीछे एक बैकलिट, यानी जनरली मैंने काफी कभी व्यूज में देखा, या तो कुछ बॉलीवुड के गाने थे उसमें कोई डिस्कस सीन था, उसमें भी इस तरह से एक्रेलिक शीट लगाई होती है पीछे, जिसके थ्रू लाइट बाहर आती है। ओके, सो ये जो यहाँ पे ये जो बॉटल्स है इसके पीछे कुछ तो ऐसी शीट्स रहेगी जो कि लाइट को एमिट करेगी। तो यहाँ पे एक नाम था बैकलिट करके, एक ऑब्जेक्ट का नाम था बैकलिट, यानी वो ऐसे प्लेन्स थे जो कि लाइट को एमिट कर रहे थे। राइट, लेट मी शो यू दैट। मैंने जैसे कहा कि इसमें सिलेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बैकलिट करके एक ऑब्जेक्ट है, या बैकलिट, राइट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो इन ऑब्जेक्ट्स को मैं चाहूंगा कि चलो यही मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, यानी दिस नियॉन ग्रीन। अभी ये फिलहाल वुडन के साथ अटैच है, मुझे इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, तो मुझे और कुछ नहीं करना। वुडन मटेरियल में से उठा के ये जो मटेरियल नंबर 2 है इसको यहाँ पे उठा के मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और ये मुझे पूछ रहा है अभी आपको कॉपी करना है, इंस्टेंस करना है, तो मैं कहूँगा हो सकता है कि मैं इसमें बाद में चेंजेस करूँ, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। अगर मुझे चाहिए कि ये वुडन मटेरियल का जो कलर है वो इसके साथ में कनेक्टेड हो जाए तो मैं उसको इंस्टेंस करूंगा, बट दैट इज नॉट द केस, सो आई विल कीप इट कॉपी। ठीक है, कॉपी हो गया और इसको अप्लाई कर लिया।
So now my backlit planes are having this nice blue color. तो अभी हम रेंडर में देखेंगे कैसा दिखता है वो. I'll keep this image, keep already कर चुका हूँ, इसको सिर्फ रेंडर करना है. वार्म कलर विल लुक बेटर. यस, कौस्तुभ इज आस्किंग वार्म कलर विल लुक बेटर. लेकिन देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर लाइटिंग ढंग से की, यानी आपके पास एक जादुई छड़ी आ गई है, यू हैव ऑलरेडी गॉट द मैजिक वॉन्ड इन योर हैंड, क्या आप इतना ब्यूटीफाई कर सकते हैं चीजों को, क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते. यानी आपको लिटरली, यस एग्जैक्टली, चलो आप कह रहे हैं ऑरेंज काम करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दैट व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट. आप अभी अभी ऐसा सीन हो गया है कि आपका हर एक, आप जो चेंजेस कर रहे हैं, हर एक एडिशन कर रहे हैं लाइटिंग का, उसमें आपका सीन एनहांस पे एनहांस होते जा रहा है. इट इज ओनली गेटिंग बेटर एंड बेटर. करेक्ट, क्योंकि आप लाइटिंग को एकदम प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी ये है ना कि आपको अभी आप दिन भर बैठोगे ना, तो आप खुद ही, आपके अगर पहले पेरेंट्स कहते थे कि प्रैक्टिस करो, तो आप ना बोलते थे, कहते थे मुझे मजा नहीं आ रहा है, यानी मुझे मन नहीं कर रहा है. अभी ऐसा हो जाएगा कि आप जब रेंडरिंग करने बैठोगे तो आपके पेरेंट्स को आपको लिटरली आपके कुर्सी से उठाना पड़ेगा कि भाई भाई साहब बहुत तूने रेंडरिंग कर ली, अभी थोड़ा खाना खा ले. क्योंकि रेंडरिंग इज अ प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे करके चीजें ब्यूटीफुल होते जाती है. जैसे इट विल कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग, इट विल कीप ऑन एनहांसिंग. तो उसमें जो मजा आता है ना, उसका बात ही अलग है. यू नो, because you are anyways going to be presented to some people who will be interested in looking the beauty of it, and you can take the full credit कि मैंने इसका लाइटिंग किया, टेक्सचरिंग किया और रेंडरिंग किया. यू नो, सो दैट विल गिव यू अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. तो ये रेंडरिंग का मजा है. अभी जैसे आपने कहा कि ऑरेंज कलर अच्छा लगेगा, अग्रीड, नो इश्यूज विद दैट. लेकिन आई कैन कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग कि भाई मैं इसको ब्लू भी बना सकता हूँ, मैं इसको इसको मैं ऑरेंजिश भी बना सकता हूँ, इसको मैं पिंकिश बना सकता हूँ. आई कैन डू एनीथिंग विद इट, एंड एवरी टाइम इट कैन लुक better and better. Sheet has transparent colorful glass and make it reflective on that bottles. Anything is possible. Anything is possible. यानी मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए. यानी अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि अगर आज कोई, वो जो कॉमेडियन है, उसका नाम है शायद भारती, राइट, वो भारती करके एक कॉमेडियन है, तो उसका कोई फोटोग्राफी करे और ऐश्वर्या राय का फोटोग्राफी करे, तो ऐश्वर्या राय का फोटोग्राफी सबको पसंद आएगा क्योंकि ऐश्वर्या राय की ब्यूटी ज्यादा है. तो यानी कि लाइटिंग सेम है, लाइटिंग सेटअप सेम है, लेकिन बिकॉज ऐश्वर्या राय इज बीइंग अ बेटर मॉडल, उसका ब्यूटी ज्यादा, मतलब एस्थेटिक जो उसका ये शेप है, फेस का हो गया, बॉडी का हो गया, तो वो लोगों को पसंद आता है, इसलिए लोग उसी लाइटिंग के अंदर ऐश्वर्या को ज्यादा पसंद करते हैं. इसी तरह से कोई भी इंटीरियर, किसी भी इंटीरियर का एक सेटअप होना भी जरूरी है. यानी फिलहाल मेरा मॉडल इतना अच्छे से बन गया कि इसके अंदर लाइटिंग जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही चीजों में एडिशन होते जाएगा. यू नो, इट विल लुक बेटर एंड बेटर एवरी टाइम. बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव अ गुड कलर कॉम्बिनेशन. आपका वुडन फ्लोरिंग, आपका मटेरियल, आपका मार्बल, आपका ओवरऑल डिजाइनिंग, अगर डिजाइनिंग ठीक हुई तो लाइटिंग कॉम्प्लीमेंट करेगा. अगर ये पूरे एरिया को मैंने एकदम से बेकार फर्नीचर दिया होता बिना डिटेल वाला, और मैंने अगर इसको कलर कॉम्बिनेशन बेकार किया होता, इसमें ये सब छोटे मोटे एलिमेंट्स है वो नहीं होते, तो भले कितना ही अच्छा प्लॉट हो जाए, लेकिन लाइटिंग कुड हैव वन फ्लैट, लाइटिंग अच्छा नहीं बनता था. तो ये मैं पूरा क्रेडिट दूंगा, मेरे वो मैडम थे जो जिन्होंने ये मुझे प्लान भेजा, उन्होंने अच्छी डिटेलिंग की, इसलिए मेरा 3D में अच्छा बना और 3D में मॉडलिंग अच्छा हुआ, इस वजह से लाइटिंग अच्छा हो रहा है. ठीक है, तो आपका अच्छा मॉडल और अच्छे डिटेलिंग टेक्सचर्स वो होना बहुत जरूरी है. वो ठीक हो गया तो आपका पूरा जो है, आपका सीन पूरा एकदम अच्छे से बन जाएगा. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द सीन. ये जो यहाँ पे एक ऐसे सब सरफेस कैटरिंग वाले कुछ टेबल्स हैं, देखिए मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहूंगा. देयर आर सम टेबल्स व्हिच आर हैविंग सब सरफेस कैटरिंग. देखिए, नाउ दीज टेबल्स, राइट, ये जो टेबल्स हैं, आई थिंक ये जो टेबल्स हैं, मैंने इसके अंदर सब सरफेस कैटरिंग दी हुई है एज फार एज आई नो. या आई थिंक दीज आर देम. ये है ग्लास के टेबल्स, और यहाँ पे these ones. देखिए इसको मैं दोनों को स्प्लिट करके दिखाता हूँ, this and this. आपको फिलहाल लगेगा that this is only having some kind of a transparent table with something that is inside. लेकिन अगर इसका मटेरियल देखेंगे, so you will find कि यहाँ पे एक धुंधला सा एक मार्बल का शेडर है.
राइट। ये आप देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा पैटर्न है और एकदम से थोड़ा सा ऐसा वैक्स जैसा कुछ मटेरियल आपको दिख रहा है। तो मैंने ये किया है दैट माय क्लाइंट वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ अ यू नो एक्रिलिक शीट वाला कोई टेबल होना चाहिए जिसके अंदर से लाइट एमिट हो रही हो। तो मैंने इसको एक शेडर यूज किया जिसके अंदर आप देखेंगे इसका रिफ्रैक्शन, ये देखिए इसका रिफ्रैक्शन है वो थोड़ा सेमी रिफ्रैक्टिव है, यानी थोड़ा इसमें धुंधलापन, यानी थोड़ा वैक्स जैसा सेमी ट्रांसपेरेंट, जो सबसरफेस स्कैटरिंग हम लोग बात किए थे उस तरह का यहाँ पे एक टाइप का शेडर है। देखिए तो इसके अंदर आपको थोड़े से अनइवननेस दिखेगी। तो अगर मैं इस मटेरियल के अंदर कुछ रखता हूँ, जैसे कैंडल भी अगर आप फ्लेम को देखोगे तो फ्लेम के अंदर, कैंडल के अंदर वो थोड़ा स्कैटर होती है उसकी इल्यूमिनेशन। तो अगर मैं इस सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे मैंने ये जो रखा हुआ है ये बॉक्स है, इसको अगर मैंने, देखिए इसको मैं मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो वो फिलहाल ये है, दिस इज द वीरे मटेरियल दैट इज देयर। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, ओके, और इसका इंटेंसिटी कर देता हूँ 15, तो अभी आप देखेंगे कि लाइट जो अंदर की है वो इल्यूमिनेट होके बाहर की तरफ थोड़ा स्कैटर होगी। ओके, सो वीरे फ्रॉम फ्रेम बफर विल कम। ओके, फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गया, so let me just reduce the intensity. Now see this. Now you can see कि थोड़ा सा इसमें आपको बाहर की तरफ स्कैटरिंग होती हुई दिखेगी, यानी ये देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको दिखेगा कि वो स्कैटर हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा वार्म करता हूँ, देखिए तो देखिए क्या होगा, हल्का सा आपको थोड़ा इसमें वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो लाइट है अंदर की वो बाहर आती हुई दिख रही है इन अ वेरी सबसर्फेस स्कैटरिंग वे। तो मैं 5 अगर करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए अभी आपको लगेगा कि पूरा ये अंदर से इल्यूमिनेट किया हुआ सीन है। यानी अगर आप किसी साबुन के अगर आपका मान लो कि आज कोई साबुन है, जैसे लाइफ बॉय तो नहीं, कोई ऐसा कोई साबुन है, yes, Arshad is asking, sir, if we are using some texture image in some particular props, so how can we make it as realistic feel 3D into that texture? ये मुझे थोड़ा सब्जेक्टिव है, यानी आई माइट हैव टू यू नो have some kind of an example for it. So if Arshad can provide some example कि सर मुझे इस तरह का अचीव करना है, तो perhaps I can give you a better solution. तो मुझे आप कोई ऐसा एक सैंपल लेके आओ, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, ठीक है। सो दैट विल बी फार मोर क्लियरर फॉर मी ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो। तो देखिए मैंने क्या किया कि इसको एक बॉक्स को अंदर रखा, दिस इज अ सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, ये एक सिर्फ बॉक्स है, नॉर्मल है। इसका मैं अगर प्राइमरी ऑफ कर दूंगा, विजिबल टू कैमरा ऑफ भी कर दूंगा ना, तो देखिए क्या होगा, फिर भी एमिट करेगा, क्योंकि इसका सिर्फ बॉक्स विजिबल नहीं है लेकिन इसके अंदर से इल्यूमिनेशन हो रहा है। और बाहर की तरफ मैंने दिया है ये वैक्स वाला सरफेस, देखिए ये सब सरफेस स्कैटरिंग थोड़ा हैवी है। सो ये जो वैक्स है ये इस लाइट को स्कैटर कर रहा है। अगर मुझे इसकी स्कैटरिंग और फर्दर ज्यादा चाहिए तो मैं इस मटेरियल को, इसका जो ये ग्लॉसीनेस है, ये जो वैक्स का इसमें देखिए यहाँ पे देयर इज सम काइंड ऑफ व्हाट यू से, कुछ सेटिंग ऐसे है जिस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। IOR भी ठीक है, आई थिंक आई कैन, ये जो वैक्स है उसका मुझे कुछ करना पड़ेगा, additional reflex, that is fine, reflect, let us see how we can get rid of this blurriness, थोड़ा कर देते हैं 0.05, 0.01। ओके, अभी देखते हैं, इसको मैं कीप इमेज करता हूँ। नाउ वी हैव चेंज द रिफ्रैक्शन ग्लॉसीनेस टू 0.01, पहले 0.1 था, अभी 0.01 कर दिया है। तो कुछ फर्क आ रहा है क्या, देखते हैं। देखिए नाउ इट इज द करंट वन, ये कर दिया ए, ये कर दिया बी, लेट अस सी। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है, करेक्ट। तो ये इसने क्या किया कि अंदर से जो लाइट आ रही थी उसको उसने थोड़ा डिस्पर्स कर दिया, और डिस्पर्स करने के बाद यू आर सीइंग व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ। तो अभी हमने ये जो अचीव किया है, मजे की बात यह है दैट दिस इज एन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर एक जगह पे मैंने कॉपी किया हुआ है।
तो मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट में किया तो बाकी सारे पार्ट्स में ये यहाँ पे आप देखेंगे कि वो बॉक्सेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। ये देखिए यहाँ पे एल शेप के अंदर ये लगाए हुए थे, तो अगर अभी मैं इसको रेंडर करूंगा, सो यू विल सी दैट ऑल दीज बॉक्सेस विल स्टार्ट टू इल्यूमिनेट, और उसके आजू बाजू के जो सोफे हैं उसको भी वो इल्यूमिनेट करने शुरू कर देंगे, राइट। ये मेरा जूम इन बहुत खराब हो गया, दिस इज टू बैड, माय माउस रोलर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ये देखिए नाउ यू कैन सी दिस, अच्छे से यहाँ पे एक ब्राइटनेस आना शुरू हो गया। मेरा सोफा जो है उसके बाजू में, और इस टाइप के टेबल आप जब लाउंज में जाएंगे तो आई थिंक यू विल बी ऑल्सो सीइंग ऑल दिस काइंड ऑफ तामझाम आप देखोगे, जस्ट टू मेक थिंग्स लुक ब्यूटीफुल। मैं इन दोनों को निकाल देता हूँ और अभी इसको ए बनाता हूँ, इसको कीप करता हूँ और इसको बी बना देता हूँ। तो देखिए ना इफ यू सी, यहाँ पे आपकी इल्यूमिनेशन बढ़ गई, राइट, अच्छे से यहाँ पे इल्यूमिनेट हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, जिस तरह से आपका सीन पूरा का पूरा एनहांस होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें देखिए, फिलहाल मैंने सिर्फ सरफेस शेडर से ही काम किया है। आप देखेंगे कि मैंने किसी भी जगह पे कोई लाइट यूज की नहीं अभी तक। आई हैव नॉट यूज्ड एनी लाइट्स व्हाटसोएवर सो फार, क्योंकि मेरा सरफेस शेडर जो वीरे लाइट मटेरियल उसी से काम चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर के यहाँ पे सीलिंग लाइट्स है, यहाँ की सीलिंग लाइट जो है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, तो इसको भी मैं अगर ऑरेंज कलर कर देता हूँ, या तो फिर इसको अमाउंट डाल सकते हैं 255, 125, 47, और इसका मैं बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन कर देता हूँ अप टू आई थिंक 500। बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेशन कर लिया मैंने। सो नाउ इफ यू सी ये एरिया में, आई विल कीप दिस इमेज एंड रेंडर इट। तो आपका जो ये बॉटल्स के ऊपर का जो पार्ट है ये भी यहाँ पे इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो आप सोच सकते हैं कि वीरे के मटेरियल, वीरे लाइट मटेरियल है वो कितना ज्यादा आपका काम एनहांस करता है। लेकिन जनरली वीरे लाइट मटेरियल को यूज हम ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ब्लॉचेस आते हैं उसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं है। यानी उसमें अगर आपको किसी टाइप का जो लाइटिंग के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं वो लाइट मटेरियल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेरा करंट इमेज है, तो ये हम दोनों को देखेंगे अभी। इसको बना दिया ए, इसको बना दिया बी, ये देखिए ये मेरा पार्ट इल्यूमिनेट हो गया। अभी ओवरऑल सीन में इसका असर आ रहा है। सो अभी किसी को ये साइड का पता नहीं चलेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, बट एक्चुअली दिस वीरे लाइट, दिस शेडर इज एक्चुअली एमिटिंग सो मच ऑफ लाइट कि पूरे एरिया में फैल रही है। ओके, सो आई थिंक आई कैन गो ऑन एंड ऑन लाइक दिस। सिर्फ इतना करता हूँ कि मैं फाइनली आपको सिर्फ IES लाइट लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें जो मैनुअल अपनी पॉइंट लाइट या स्पॉटलाइट होनी है वो मैं राइट जगह पे राइट तरीके से आपको स्पॉटलाइट लगाने को बता देता हूँ, ताकि पूरा सीन जो है आपको एकदम से पता चल जाए। दूसरी बात, ये जो ये इनडायरेक्ट बाउंसेस, देखिए यहाँ पे भी एक फॉल सीलिंग है, और फॉल सीलिंग के ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसका कि जो इन्फ्लुएंस है वो अपनी वॉल के ऊपर आएगा ऐसा। तो यहाँ पे ऊपर भी मैंने एक ब्लैक कलर का एक अभी बॉक्स है, जिसको अगर मैं ये वाला सरफेस शेडर देता हूँ 500 वाला, दिस इज अ 500 इंटेंसिटी वाला जो ये शेडर है, अगर मैंने वो दिया तो आप देखेंगे पूरा रूम एकदम, ये देखिए इस तरफ ये जो ब्लैक एरिया है ना, यहाँ पे खांचा जो है वो अच्छे से इल्यूमिनेट हो जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पे एरिया लाइट भी लगा सकते हो, चाहो तो वहाँ पे ये सरफेस शेडर भी लगा सकते हो, एनीथिंग यू लाइक। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इल्यूमिनेट हो गया, सो इट इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, बट ठीक है व्हाटएवर। आप कोई भी फॉल सीलिंग के अंदर इस तरह से बॉक्स को लगा के यू कैन ऑलवेज डू दैट। अभी ये है अपना बॉक्स 418, तो मुझे चाहिए कि भाई ये सारे जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर, और देखिए अगर मुझे ऐसा चाहिए ना कि ये जो ग्रीन कलर है, यानी ये जो यहाँ पे ये बॉक्स है,
अभी ये बॉक्स मान लो कि भाई इसके ऊपर कोई मटेरियल है, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का मटेरियल है, और मुझे चाहिए कि ये जितने भी अप्लाइड है, ये बॉक्सेस के ऊपर जो भी शेडर है, ये जो लगा हुआ है, मुझे ये शेडर वाले सारे मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे हम लोग माया में करते थे, दैट वी यूज्ड टू डू सिलेक्ट बाय मटेरियल। तो इसको भी अगर मैं राइट क्लिक करके इफ आई से सिलेक्ट बाय मटेरियल, ठीक है, सो आई डू इट अगेन, ये देखिए सारा आ गया। मैं सिर्फ मुझे ये करना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, इसका मटेरियल पिक करो, इसका मटेरियल पिक किया, बाद में वो मटेरियल यहाँ पे आ गया, देन आई से राइट क्लिक सिलेक्ट बाय मटेरियल। तो देखिए इसमें जो भी मटेरियल इन सब ऑब्जेक्ट्स को लगा हुआ है तो वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। सो इट इज सेइंग हैंगिंग लैम्प, सिलेक्ट कर लिया और आइसोलेट कर लिया ऑल्ट क्यू। तो देखिए मुझे वो सारे लैंप वाले ऑब्जेक्ट्स मिल गए। तो अभी मेरे लिए इजी हो गया कि अगर मुझे लाइट सेट करनी है, मुझे सिर्फ डाउनवर्ड्स यानी यहाँ से नीचे की तरफ स्पॉटलाइट को लगानी है। ओके, सो नाउ आईएएस लाइट लगा देते हैं। या तो आप फोटोमेट्रिक लाइट लगा सकते हो या तो वीरे आईएएस लगा सकते हो, इट इज योर चॉइस। फिलहाल मैं वीरे आईएएस लाइट ले लेता हूँ, वीरे वीरे आईईएस लाइट। इसको आप फ्रंट व्यू में से मान लो कि आपने ऐसे ड्रैग करके नीचे कर दिया 90 डिग्री, एक लाइट बन गई। बाद में इस लाइट को आपने थोड़ा बीच में रख लिया जस्ट एज अ सोर्स। और देखिए अगर मुझे ज्योमेट्री बीच बीच में आ रही है, आई कैन से ये जो सिलेक्शन है, ये जो ऑल करके सिलेक्शन होता है, उसको अगर मैं लाइट कर लेता हूँ, अभी मेरी सिर्फ लाइट ही सिलेक्ट होगी। सी देयर विल बी नो इशू। ठीक है, थोड़ा इसका मैनिपुलेटर चेंज हो गया है आजकल। ओके, बीच में रख लिया एंड इसको टॉप व्यू में से देख लेते हैं कहाँ पे काफी ऑफ प्लेस है, जो फ्रंट में से बनाया था, प्लेस कर दिया बीच में एंड दिस इज डन। और लेफ्ट में से भी देख लेते हैं अगर इसका प्लेसमेंट ठीक है। आई थिंक इट इज एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो अभी एक लाइट को इसको दे देते हैं आईईएस फाइल। देखो आईईएस लाइट कभी भी काम नहीं करेगी विदाउट आईईएस फाइल। आईईएस फाइल जो है मेरी यहाँ पे रहती है, मैंने आपको भी दिया हुआ है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर आईईएस फोल्डर आईईएस फाइल, और इसको मैं 16 दे देता हूँ, ओपन। तो मेरी यहाँ पे एक आईईएस फाइल का ये शेप आ गया। सो नाउ माय लाइट विल स्टार्ट टू एमिट द लाइट। आई एम नॉट श्योर हाउ बट इट इज एमिटिंग। तो अभी इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ठीक ही दिखेगी, तो इसको मैं इंस्टेंस कर देता हूँ, डुप्लीकेट इंस्टेंस। ओके, देन इंस्टेंस, ताकि मैं एक के अंदर चेंज करूँ तो सारे के सारे लाइट्स उस तरह से चेंज हो जाए। इंस्टेंस, इंस्टेंस एंड इंस्टेंस। ओके, आई थिंक 10-12 लाइट्स यूज कर, अच्छा यहाँ पे भी है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। माइनर माइनर एडजस्टमेंट कर लेंगे थोड़ा, या दिस वे, दिस वे, दिस वे एंड दिस वे एंड दिस वन। ओके, सो अभी लाइट सेट हो गई है। अभी बिना अपने इसके या तो बिना इंटीरियर के वी विल नॉट नो इफ इट इज कमिंग आउट प्रॉपर्ली और नॉट। तो मेरे ख्याल से वी विल हैव टू अनहाइड एवरीथिंग। ओके, जाते जाते कौन आ गया? ओके, रोहन, फाइन। ओके, तो अभी इल्यूमिनेट करेंगे सीन को, रेंडर इट। ओके, काफी ब्राइट हो रहा है। सो यू कैन सी एक्चुअली इसमें बहुत सही चीज हो रही है। इसमें मैं आपको एक चीज डिस्कवर, मैंने अभी जस्ट आई जस्ट रियलाइज वन वेरी नाइस थिंग हैज हैपेंड। अभी वो अच्छी चीज क्या है कि ये वीरे इतना सही है, यानी वीरे इतना बेचारा ओबीडियंट है कि मैंने जब व्हाइट लाइट को मैंने एक सेमी ट्रांसपेरेंट या तो कह सकते हैं एक कलर्ड ग्लास के अंदर रखा, तो उसने खुद ने ही उस लाइट का कलर चेंज कर दिया। जस्ट इमेजिन, मेरा जो ये ग्रीन ग्लास है, मेरा जो ग्रीन ग्लास है, तो इसने ये किया कि जब लाइट उसके थ्रू होके आ रही है तो उसने इस ग्लास का कलर ले लिया। आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ इंटेलिजेंट इट इज।
समझ गए? ये ग्रीन ग्लास था, मैंने वो लाइट को इसके बीच में रखा, तो लाइट जब इसके थ्रू होके निकली तो यहाँ पे उसने ग्रीन शेड दे दिया। अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मैंने ये जो ग्लास है, देखिए इसके अंदर फॉग कलर ग्रीन है, यानी ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसका कलर थोड़ा ग्रीनिश है। अगर मैंने इस ग्लास को दे दिया पर्पल कलर, राइट, मैंने इसको थोड़ा सा पिंकिश कलर दे दिया, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए मेरी वाइट लाइट का कलर वाइट है। आप देखेंगे मेरी लाइट का जो कलर है, यू सी ओवर हियर, इफ यू सी, इसका कोई कलर वाइट है। तो जब वो ग्लास के थ्रू होके जाता है तो वो ग्लास का कलर ले लेता है, यानी उसने कलर ब्लीडिंग कर ली। इट इट लिटरली ब्लेड द कलर। इसका थोड़ा इंटेंसिटी में कम कर देता हूँ, 8500, जस्ट टू कीप इट सटल एंड नाइस। सो इसीलिए आई एम फैन ऑफ वी रे। दैट इज व्हाई आई एम फैन ऑफ वी रे, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग माई वर्क एंड लेटिंग मी फोकस ऑन माई क्रिएटिविटी। करेक्ट है? तो मेरे ख्याल से वीरे का आपको थोड़ा एक कह सकते हैं कि व्हाट यू से नेक्स्ट लेवल, आजकल ये वर्ड काफी कॉमन हो गया है, नेक्स्ट लेवल, राइट? तो आपको नेक्स्ट लेवल का एक हिसाब से इंट्रोडक्शन मिला होगा वीरे का, कि मैं हमेशा टी पॉट पे चीजें बताता था और मैं हमेशा वो कोई सिंपल से ऑब्जेक्ट पे बताता था, बट नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई वाज मेंशनिंग वीरे सो मच। ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी? सबको ये लग रहा है कि वीरे इज मेकिंग योर लाइफ इजियर एज कम्पेयर टू आर्नोल्ड एंड एवरीथिंग? यानी जस्ट इमेजिन, मैंने ये पूरे व्यू को अचीव किया विद इन 1.5 आवर, एंड along with my talking also, मैं बीच में लाइक ये एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट करते करते ये सीन ऐसा बन गया कि हो सकता है मैं ये सीन को एक बार पिच कर सकूं कि मैडम ये मैंने थोड़ा एक मेरा कट है, मेरा फर्स्ट कट है, मेरा वर्जन है, सो इफ यू लाइक इट यू कैन यूज इट। और इसमें जो दाग धब्बे दिख रहे हैं, सी ऑल दीज ग्रेन्स यू आर सीइंग, ऑल दीज ब्लॉचेस दैट यू आर सीइंग, दे आर मैनेजेबल। ये जब भी आप सेटिंग बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो आपके रिफाइनमेंट होने हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है? सो आई थिंक विल बी कीपिंग दिस लेक्चर टू दिस। आई होप कि आपको ये लेक्चर में काफी नई चीजें पता चली हो विथ रिगार्ड्स टू वी रे एंड शेडर्स एंड एवरीथिंग। अभी चीजें होंगी आपकी तरफ से। now things will be done from your side. You all will be submitting your renders and nice views by some. I think one of the student from D division has sent us a nice what you say, काफी अच्छी चीज उसने करके दी है। तो आप भी ऐसा कुछ करो, उसमें रिव्यू करके उसमें एनहांसमेंट करके we will move forward. Okay, so I think we will wrap up this session now. We'll take the attendance and call it a day. Okay, so today is A and B division, right? So we will start with B division today पहले, ताकि वो लोग जल्दी से निकल पाए। So मोहम्मद अरशद is present today. मैं डेट लिख लेता हूँ आज का। I think it is 18th August. 18th August, 18th हो गया, पता भी नहीं चला। Okay, so Arshad is present, Akshit is present, right? Then Ayushman is present. Is he? He is not. He is not. Okay. Yashraj Pujari is present. Vibin is present. Nirmal Chaudhary. Nirmal Chaudhary is present. Okay. Fenil is present. Saurabh is present. Is he? Saurabh is not present. Pooja Gupta not present. Rahul is present. Rishabh is present. I think yes. Preeti present. Sumit present. Huzaifa present. Kritik present. Vihang is a studious guy. He doesn't seem to be here. Okay. Sunil को भी मैं चाहूंगा वो present रहे because he is a good student, bright student. Sakshi is not present. Okay. Rahul Vishwakarma not present, I think. Okay. Kaustubh present. Ritesh present. Kon? Rahul is present. Who is present? Yes, sir. Okay. Vishwakarma. Okay, Rahul is present. Okay, fine.
Then Omkar is present. Is he? Oh yes. Jyotika. Jyotika is present. Okay. Yash Shriyan present. Sakshi Shukla. Sakshi Shukla is present. Rahul Chavan. Rahul Chavan. Vihang is present, right? Yeah, Vihang is present. Okay. Rahul Chavan is not present. Arpit Tiwari present. Syed Ovesh is present. Omkar Suro is present. Then Nikita. Rahul Chavan is present actually. Okay, okay. Next में Okay, राहुल चौहान कहाँ गया? नंबर क्या है उसका? मिस हो गया. Sir, Yes. Sakshi Gokhale is present. Okay, Sakshi Gokhale is present. कहाँ गई? Okay, now I request students to be attentive. Yeah, otherwise क्या मिस आउट हो जाता है और टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें. प्रफुल्ल सिंह प्रेजेंट. और ये भी है, देखिए मैं स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना वो लोग इंटरेक्ट करेंगे ना, मुझे उनके नाम याद रहेंगे. यानी सपोज अरशद ने मुझे कुछ पूछा या मुझे ओवेश ने कुछ पूछा, तो मुझे वो मेमोरी में रहेगा, तो मैं अटेंडेंस के टाइम पे वो मैं याद रखूंगा कि अच्छा उसने वो जवाब दिया था तो वो प्रेजेंट है, तो मेरा उतना काम फास्ट हो जाएगा. सो यू नो द मोर यू इंटरेक्ट द मोर इट विल बी इजी फॉर मी to you know to put the attendance very quickly. So Nikita is present, then Gauri is present. Is she? Gauri Gauri is present. Okay. Sean is present. Then Pulkit is present or not? Pulkit is present. Shashank Tripathi is present. Alisha Noor is present or not? She is not present. Okay. Gauri is not present, sir. Gauri is not present. Fine. Gauri is not present. Okay. And Vikram is not present. Okay, Vikram is not present today. Fine. So thank you so much, B division. It was great having you here. And Hello. बोलिए. Tell me. कौस्तुभ सोनटक के प्रेजेंट लगा दो सर. कौस्तुभ का मैंने प्रेजेंट लगाया था. आपका नंबर क्या है? 20. Yeah, it is present. Yeah, don't worry. Okay, so have fun. और मैं आपका जो ये वीरे भेजना है, वीरे भी भेज देता हूँ. Okay, it is in my mind. और मैं भेज दूंगा. हाँ सर. ठीक है ना? Don't worry. हाँ. Okay, thank you. Have a great day. Thank you. Now coming to A division. Coming to A division. So, okay. Shafia Khan. Okay. Praful Singh, ये कौन है? Today's section is really. Okay, Ovesh. Thank you so much. Same for me. Same here. Ovesh, thank you so much. It was great having you here. So Shafia is present. Shafia Khan is not present. Okay. Visham Jain. Visham. Present, sir. Visham is present. Okay. Ansh Goswami. Present. Present. Nishant. ओके, थोड़ा जल्दी से लिखते जाओ ताकि अपना रैप अप हो जाए फटाक से, सब लोग लंच के लिए भी जा सके. निशांत इज नॉट प्रेजेंट. ओके. मनीष इज प्रेजेंट. चिंतन इज प्रेजेंट. रोहित विश्वकर्मा इज नॉट प्रेजेंट. रुचित सिंह इज प्रेजेंट. रोहन कनौजिया is not present. Aaron D'Souza is present. He is generally present all the time. Aaron is a good student. He is not there. Okay. Then Aaron. Then Achal. Present, sir. Okay, Achal is present. Okay. Rakhi is present. Suraj Gupta. Suraj is not present. Arul, I think, is present. Right. Yes. Shreya, she is. Okay. Shreya is not present, I believe. Okay. Yukta Lad. Okay. Aaron is present. Okay. Aaron is present. Okay. Then Raj. Shreya is not present, right? Shreya is not present. Okay. Raj is not present. Then Shubham was present. Okay, game god. Raj, I think so present. Okay, Raj is present. Yeah, game god. Okay. Yeah. Shubham, I think he was there, but he had some network issues. I'll consider him present, no problem. Krishna Yadav. Krishna, not present. Praful Singh present. Anupriya was present. Is she? Okay, she is present. Right. Dinesh is present. Shantanu is not present. Is he? Not present. Okay. Drishti is present. Drishti is present. Shantanu is not present. Okay. Then Naushad
is not present. Then Karthik, Present. Karthik Boyer or Karthik Patwal? Poet. Present. Okay, Karthik Boyer is present, right? Patwal is present, is he? Okay, he is not present, I think. Okay, Jonas is present. Durgesh Singh is present. Jagruti Lad, I think she is present. Jagruti, is she present? She is not present. Okay, Shaunak is present. Then Divya, is she present? Not present. Omkar, Present. Divya is present. Omkar is present. Zeel is not present, I think. Yeah, she is not present. Amog, not present. Kaustubh, he is not present. Vardhan, he is not present. Nathan, present. Yukta Lad, she is present. Yeah. Gaurav, present. Manish Manian, Present, sir. present. And Rohan, he is not present. Okay. So it was great having you here. अच्छा लगा. So hopefully आप भी अच्छे अच्छे views बना के मुझे भेजिए. और God bless you all. Thank you so much. Rahul Chavan, Rahul division B mic चल नहीं रहा है. Okay, Rahul Chavan from B division. Okay, Rahul. राहुल, आपका नंबर बताएंगे राहुल? राहुल चौहान. ओके, ये 26. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. बी सेफ, ट्रैवल सेफ, स्टे एट होम, हैव फन. थैंक यू ऑल. थैंक यू. बाय बाय.